टेक्नोलॉजी जितनी भी है जो हमारी क्रिप्टो करेंसी की या ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये चूंकि अभी जो है वो इमर्जिंग हैं, अभी ये डेवलप हो रही हैं। इसमें बाज़ चीज़ें, बल्कि अमूमी तौर पे तो अक्सर आईटी के मामले में ऐसा होता है कि चीज़ें अनप्लान्ड हो जाती हैं। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस अचानक आ जाया करते हैं, और वो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएफआई के साथ होता है। सिर्फ फर्क ये है कि बीएफआईसी वालों के पास जो नेटवर्क में लोग होते हैं, उनके पास जरा उनके लिए कहना आसान हो जाता है किसी को। लेकिन अगर यही सेम इशू किसी और बड़ी ब्लॉकचेन के पास आया हो, तो कोई बंदा ही नहीं होता जिससे बंदा कह सके कि जी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके या अपना अपने गुस्से का इजहार कर सके। लेकिन पीसफुल रहा करें। जो चीजें हो रही होती हैं वो, उसमें जाहिर है इस बात का तो अफसोस रहता है, क्योंकि पूरा एक नेटवर्क है। मतलब अगर फर्ज करें आपके किसी के एक कॉइन आना था, किसी का दो कॉइन आना था इस ड्यूरेशन के अंदर, और आप वो बटन प्रेस नहीं कर सके, तो ऐसे भी हैं जिनके 100 कॉइन आने थे, वो भी नहीं प्रेस कर सके। तो इसलिए सबके साथ होता है। लेकिन पुरसुकून रहा करें, बिलीव रखा करें। और बल्कि मैं इस यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा जो बड़ी जरूरी है, कि दो रंगी छोड़ यकरंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। या मोम बन जाए या पत्थर बन जाए, दो रंगों में मत रहें। या बिलीव करें या नहीं करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं आज हमारा टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ 1 मिनट इसलिए ले रहा हूँ। मैं फीडबैक देखता रहता हूँ मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर। तो उस फीडबैक से काफी दिली अफसोस वाली चीज भी होती है। और अगर मुझे ऐसा महसूस होता है, तो डेफिनेटली जो कंपनी है, कंपनी मैनेजमेंट है, जो आपके सीनियर लीडर्स हैं, जिन्होंने बिल्कुल एक मुश्किल वक्त के अंदर इस नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेट किया और मेहनत की, उनको भी दुख होता होगा इस चीज का, कि आप जिंदगी में कहीं पे ऐसा नहीं होता कि आप कहीं मीठा मैं खा लूंगा और कड़वा मेरा नहीं है। अगर मीठा आपका होता है तो कड़वा भी भाई आपने ही खाना होता है। अच्छे दिन अगर आपके होते हैं तो बुरे दिन भी आपके ही होते हैं। इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये दुनिया में किसी बंदे के लिए ऐसा नहीं होगा कि सारी अच्छाइयां उसके लिए हो जाएंगी, और जो कोई बुराइयां होंगी या फूल उसको सारे मिल जाएंगे, और कांटे जो हैं वो किसी और के हिस्से में चले जाएंगे कि सारे कांटे उतार के तुम्हें दे दिए। तो इस तरह नहीं होता। इस तरह सोचना भी नहीं चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। हम में से हर आदमी किसी भी उम्र का है, किसी भी जगह का है, किसी भी धर्म का है, उस बंदे की जो कामयाबी है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग में है। अगर वो मस्बत सोचना शुरू करेगा, चीजों को पॉजिटिव लेगा, चीजों को मस्बत लेगा, तो फिर वो जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये अपने आप को पॉजिटिव रखा करें, अपने लिए, किसी के लिए नहीं। किसी का तो जाहिर है हम कुछ नहीं बिगाड़ते, अपना ही नुकसान करते हैं। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहा करें, पॉजिटिव सोचा करें चीजों के बारे में, हुस्न जन रखा करें। मुझे याद है अभी 2-3 महीने पहले बाइनेंस इतनी बड़ी एक्सचेंज है, और उनके पास टेक्नोलॉजी, 1000 गुना बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ वो काम कर रहे हैं। इतनी आप ये समझें कि उनके पास अभी उन्होंने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व दिया है, जिसमें 5,82,000 सिर्फ बिटकॉइन उनके पास। तो एक बड़ी एक जो है वो कंपनी के तौर पे काम करती है, लेकिन एक मेंटेनेंस के दौरान जब फंस गए तो फंस गए। फिर आपने देखा कि सीजी जो थे, उसके सीईओ, उनकी ट्वीट्स बार बार आती थी, उनके मैसेजेस बार बार आते थे कि भाई हम काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। तो आईटी में ऐसे ही होता है कि आप अपना बेस्ट कर रहे होते हैं। तो मतलब ये हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसमें आपका कोई कसूर है, मैं ये लेकिन ये कह रहा हूं कि इसमें कंपनी का भी कोई फॉल्ट नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीजें, ये चैलेंज अचानक आता है, तो इसको काउंटर करने की कोशिश कंपनी की तरफ से पूरी रहती है। अगर किसी के ज़हन में ये होता है कि जो है वो कंपनी का स्टेकिंग कराने का आज दिल नहीं कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये ऐसे गुमान है जो कुछ लोगों ने जहनों में डाले होते हैं। एक ऐसा बंदा, हम नेटवर्क में काम करें, बाजू का कोई ऐसा हमारा जानने वाला, हमारा दोस्त, हमारा सीनियर जो कंपनी को छोड़ के जा चुका है, या उसका स्टेकिंग पूरी होगी, वो चला गया, वो कहीं और काम कर रहा है, तो ऐसे फिर वहम और जो गुमान होते हैं वो हमें इस तरह मार्केट से, हमारे इन दोस्तों के तवस्सुल से मिलते हैं, और फिर हमारे दिल में भी वो थोड़ी सी पैदा होती है। तो ऐसी मत पैदा किया करें। आप अगर यकीन किया है तो पूरा यकीन करें। अगर मैं सुनता हूँ पॉजिटिव वाले भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप रिस्पॉन्स करते हैं। कल के दिन में मुझे याद है, जिनको उमर भाई ने कहा था, जिनको माइक दिया था, व्हाट ही सेड के हमने यहाँ से लाइफ चेंज की है और अब दूसरों की जिंदगी इंशाल्लाह यहाँ से बदलेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा हौसला, उम्मीद रखा करें। फायदे के साथ नुकसान भी होता है जिंदगी में। अगर किसी को एक दिन, कल के दिन में रिवॉर्ड नहीं आ सका तो कोई बात नहीं, इसको इसको बियर करें, इसको अपने लिए एक लेसन बनाएं, इससे लर्न करें, इससे सीखें। और कंपनी की तरफ से ऐसा ये था कि पूरी रात तक वर्किंग चलती रही, यानी अभी इसको लाइव कर चुके हुए हैं, उसके बावजूद अभी वो टीम्स जो हैं वो अभी तक इंटैक्ट हैं।
ताकि इसकी जो जब तक इसकी फुली फंक्शनैलिटी जो है वो नहीं हो जाती, तो वो चैलेंज भी बिल्कुल अब्रप्ट था, यानी वो जो एक मेंटेनेंस करना पड़ी थी वो बड़ी ही अर्जेंसी में थी। तो इस तरह की चीजें, और वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती तो आगे पीछे हो जाती हैं। इसमें आपको हौसला रखना चाहिए, ठीक है, दुख अपनी जगह, परेशानी अपनी जगह, लेकिन हौसला रखें। जैसे कि बहुत सारे लीडर्स में मैंने देखा माशाल्लाह, उन सब पीसफुली मैंने देखा टेलीग्राम्स पे, दूसरे चैनल्स पे, दे वर टॉकिंग पॉजिटिव, और दे वर वो अपनी टीम्स को बता रहे थे कि हौसला रखें, कोई बात नहीं। तो वक्त तो गुजर ही जाता है, लेकिन ये मेमोरीज फिर रह जाती हैं। ये आपको याद रखना चाहिए, जो आपने अल्फाज मुंह से बोल दिए वो वो रहते हैं, ठीक है। और ये व्हाइट बोर्ड शेयर हुआ है, व्हाइट बोर्ड की हमें भी शायद जरूरत नहीं है। और शेयर किसने किया है? जी, ठीक हो गया। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज की इस अपॉर्चुनिटी को, प्रेजेंटेशन को। उन तमाम लोगों को खुश आमदीद जिनका आज पहला दिन है। ये अपॉर्चुनिटीज करने का पर्पस जो है, जैसे ये रोजाना की बेस पे शिवम जी किया करते हैं, ये चंद दिन के लिए जो है ये मैं, क्योंकि हर एक का अपना एक नुक्ता नजर होता है, तो कंपनी की कोशिश रहती है यही कि मुख्तलिफ किस्म की जो एंगल्स हैं उसके तरीके से, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बड़ी है, ठीक है ना। एक बंदा, मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरा देखने का एंगल 180 डिग्रीज है, मेरी पिछली स्क्रीन अगर मिरर ना हो तो वो मुझे नजर नहीं आएगी। तो इस तरह ये होता है कि हर एक के देखने का अपना एक 180 डिग्री है। 360 पे लोग नहीं देख पाएंगे, मैं कभी भी 360 नहीं देख सकता, आप नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आंख जो है वो यहां से यहां तक के दरमियान देख सकती है 180 डिग्री तक, पीछे वाले 180 नहीं देख पाएगी। तो जो एक नया एंगल है जिससे मैं चीजों को देखता हूँ, वो अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस अपॉर्चुनिटी को क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। क्रिप्टो करेंसी का नाम आप सुन चुके हैं। जो पहली क्रिप्टो करेंसी दुनिया में लॉन्च हुई जिसका नाम था बिटकॉइन, 2008 में वो लॉन्च हुई। जून 2008 में उसकी पहली ट्रांजैक्शन हुई, जो कि $0.005 के रेट पे थी शायद। और एक ऐसा वक्त था जब $1 में 5,000 बिटकॉइन मिल जाया करते थे। और फिर दुनिया ने देखा, दुनिया की सारी मुखालफत के बावजूद वो बिटकॉइन राइज करता रहा, राइज करता रहा, और फिर दुनिया ने वो दिन भी देखा कि वो बिटकॉइन जो था $69,000 को क्रॉस कर गया। और जब उसने ये सारी सक्सेस ली, तो वो लोग जो बिल्कुल अर्ली स्टेज पे ज्वाइन हुए थे, जिन्होंने अर्ली स्टेज पे उसको बाय किया था, उस वक्त वो भी फजूल आइडिया लगता था। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, ऐसी अर्ली स्टेजेस गुजरी जहां पर बिटकॉइन हैक भी होता रहा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बावजूद वो हैक होता रहा। तो वो सारी चीजें आप अपने इनिशियल लेवल पे देखते हैं, वो सभी देखते हैं, तमाम कंपनीज। जो कहते हैं कि गिरता वही है जो गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, जो कोशिश करता है ना वही वही बंदा जो है नाकाम होगा। जिसने कोशिश ही नहीं की वो तो कहेगा, मैं खुशी से कहेगा मैं कभी नाकाम नहीं हुआ। तो भाई, तो कामयाब भी कब हुआ? तो कोशिश करने वाले ही कामयाब होते हैं, और कोशिश करने वालों में ही नाकामी पाई जाती है। तो इसलिए हमेशा जो है वो जब कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले उसको पूरी तवज्जो से सुने। हो सकता है कि वही आपके लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो और आप उसको दरगुजर उसको इग्नोर कर दें। तो उसको हमेशा कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, एक दफा तवज्जो से सुने। कैलकुलेट बाद में करना होता है आपने, वो आप बाद में करें, अपनी चीजों को बाद में समझें, लेकिन सबसे पहले तवज्जो से सुनना जरूरी होता है। तो वो लोग जिन्होंने अर्ली स्टेज के ऊपर उस पे उसके तमाम चैलेंजेस के बावजूद उसको अडॉप्ट किया, आज तो जाहिर है वो बहुत बड़े बड़े सक्सेसर्स हैं। लेकिन उनके अलावा, टॉप लोगों के अलावा भी लातादाद लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी बदली, 10-10, 20-20, 50-50 डॉलर्स के लिए थे, और उनका लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि वो बीटीसी के प्राइस की वजह से। तो ये अपॉर्चुनिटी तो दोबारा मिलने वाली नहीं, बीटीसी की अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलने वाली नहीं। आपने आज के दिन में भी अगर बीटीसी बाय किया तो आप उससे 10,000 गुना तो नहीं कमाने लगे, आप उससे 1,000 गुना तो नहीं कमाने लगे। अब तो आपके लिए वही स्कोप है 10x 20x टाइप का, 5, 7, 10 साल में बीटीसी में इतना ही स्कोप है। लेकिन अगर मैं ये कहूं, अब आपको एक एग्जांपल देके पूछूंगा कि टाइम मशीन का आप लोगों ने सुना है। एक टाइम मशीन है जो बनी नहीं अभी तक, लेकिन आपने मूवीज भी देखी हैं, हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज हैं टाइम मशीन्स के ऊपर, जिसमें टाइम ट्रेवल है, इंसान जो है वो वक्त से आगे और वक्त से पीछे जा सकता है। तो ऐसी ही अगर मशीन बन जाए, रियल में बनी नहीं है, थोड़ी देर के लिए मैं सपोज करता हूं कि अगर ऐसी एक मशीन बन जाए और उस मशीन के अंदर आपको बैठने का मौका मिले, आप उस मशीन में बैठें और आपसे पूछा जाए कि आपको 2008 में लेके जा रहे हैं, और आप 2008 में चले जाएं, और अब आप देखें, कॉन्सेप्ट समझ गए? आप टाइम मशीन में बैठे, आप थे 2022 में, आप चले गए 2008 में,
अब आप चूंकि 2022 देख के जा रहे हैं, तो मेरा सवाल ये होगा कि क्या आप उस 2008 के टाइम पे सुन रहे हैं? जब सुनेंगे कि लोग तो अभी यहां पर बीटीसी हल्का हल्का सुन रहे हैं और बड़े थोड़े लोग कर रहे हैं, तो क्या आप बीटीसी के साथ जुड़ जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसको बाय कर लेंगे, उसके माइनर बन जाएंगे, या छोड़ देंगे? छोड़ो परे यार, क्योंकि पहले आप छोड़ चुके हैं। 2008, 9, 10, 11 में सुन बेशुमार लातादाद लोग मिलेंगे आपको जो इसको सुन के छोड़ चुके हुए हैं। 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कोई लिफ्ट नहीं कराई उन्होंने। आप अगर टाइम मशीन से 2008 में पहुंच गए हैं, तो अब क्या आप उसको छोड़ देंगे या आप पिक कर लेंगे? ये सवाल अगर मैंने 100 लोगों से पूछा है, तो तकरीबन सबने ये कहा कि हम बिटकॉइन उस वक्त बाय कर लेंगे। उस वक्त हमें मिल रहा होगा। मैंने कहा कितने का बाय करेंगे? $1-2 का बाय करेंगे? अब तो कह लेंगे नहीं, जो कुछ है पास सबका बाय कर लेंगे, क्योंकि हम 2022 से गए, हमें पता है कि हम 2008 में अगर बाय कर लेंगे तो फिर हमें वो सारा जर्नी हम साथ करेंगे, हमें एक पूरी हमारी जिंदगी, बल्कि दूसरों की भी जो है वो बिल्कुल हम चेंज कर सकेंगे। तो ये जवाब जब मिलता है, तो उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी टाइम मशीन तो कोई बनी नहीं। अब जब टाइम मशीन नहीं बनी, तो क्या किया जा सकता है? तो टाइम मशीन तो नहीं बनी, लेकिन बीएफआईसी की शक्ल में ऐसी एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास दोबारा मौजूद है, जहां पर आज हम उसको कम प्राइस पे बाय कर सकते हैं। और फिर ऐसा टाइम आने वाला है जब बहुत सारी जो है इसमें गुड न्यूज़ और बहुत सारी जो यूजिबिलिटीज हैं, इसकी यूटिलिटीज हैं, वो इसकी प्राइस को जो है वो वहां पहुंचा देंगी जहां तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं। तो आज की इस प्रेजेंटेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। शेयर स्क्रीन करूंगा मैं आपके साथ, ताकि आप मेरी स्क्रीन देख पाएं। जी, मेरी स्क्रीन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रही होगी। और जी सर, दिख रही है। जी, थैंक यू। और प्रेजेंटेशन ये है जी। तो जो लोग तो पहले से इस सिस्टम का हिस्सा हैं, उनका भी चले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनके अंदर एक चीज होती है जो क्रिप्टो के कॉइन्स होते हैं, दो जो डिजिटल फॉर्म में होते हैं। जो दूसरी चीज है, वो उन कॉइन्स को रखने के लिए वॉलेट होते हैं। और जो तीसरी चीज है, वो उन कॉइन्स को ट्रेड करने के लिए एक्सचेंजेस होती हैं, जहां पर उनको ट्रेड किया जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है। और इन सारी चीजों के दौरान एक चीज होती है जो कि ट्रांजैक्शन कहलाती है। यानी अगर हम कॉइन को भी कहीं ट्रांसफर कर रहे हो, तो किसी वॉलेट के जरिए से करेंगे ट्रांसफर, किसी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजेंगे। अगर हम एक्सचेंज पर भी हैं, तो एक्सचेंज से बाहर या एक्सचेंज पे डालने के लिए, एक्सचेंज पे डिपॉजिट करने के लिए, या एक्सचेंज पे विड्रॉल करने के लिए भी ट्रांजैक्शन का प्रोसेस होगा। तो ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, इन ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए एक प्रोसेस है जो माइनिंग का प्रोसेस कहलाता है। यानी क्योंकि जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना किसी सेंट्रलाइज सिस्टम में, जब बैंक में एक ट्रांजैक्शन होती है, तो बैंक उसको वेरीफाई करता है। जब आप चाहते हैं ना कि आप किसी बंदे को 5 लाख रुपए भेज रहे हैं बैंक के थ्रू, तो बैंक पहले ही चेक करता है कि बैलेंस है भी कि नहीं बंदे के पास। या जब आप एटीएम मशीन पे जाते हैं, तो आप एटीएम कार्ड जब अपना मशीन में डालते हैं एटीएम में, तो वो मशीन पहले बैंक से कनेक्ट करके ऑथराइज करती है कि बंदा 20,000 मांग रहा है और बंदे के अकाउंट में तो 18,000 पड़ा है, तो वो नहीं देती, वो आपकी ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाती है। और अगर आपके अकाउंट में पड़ा हो 20,000 या 50,000, तो उसमें से 20,000 निकाल देती है। तो इसका मतलब है कि सेंट्रलाइज सिस्टम में भी एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो उसकी वेरिफिकेशन करती है कि बंदे के पास बैलेंस मौजूद है कि नहीं है। इसी तरह इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम में, ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी इसी तरह होता है कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो किसी अथॉरिटी के पास जाता है, और वो अथॉरिटी कोई बंदा नहीं है। बस डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है, वो कोई बंदा, कोई कंपनी, कोई भी नहीं है जो उस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करे। मैं आपको 2 बीएफआईसी भेज रहा हूं, इसकी वेरिफिकेशन कि बीएफआईसी ओरिजिनल है और मैं इनको भेजने का मजाज हूं, इसकी वेरिफिकेशन एक सॉफ्टवेयर ने करनी है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। तो बीएफआईसी की अपनी ब्लॉकचेन है, इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन, जो ये ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करती है। इस ब्लॉकचेन को किसी एक सर्वर पे या किसी एक कंप्यूटर पे नहीं रखा जाता, ये मल्टीपल नोड्स होते हैं, सैकड़ों की तादाद में, दर्जनों की तादाद में, बास केसेस में हजारों की तादाद में नोड्स होते हैं जो इसको पावर दे रहे होते हैं इस ब्लॉकचेन को, ताकि ये फैसिलिटेट कर सके उन ट्रांजैक्शन को। तो ये जो माइनिंग का प्रोसेस है, वो बेसिकली यही है, जिसके अंदर हम इन ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं अपने अपने किसी सॉफ्टवेयर के जरिए, हार्डवेयर के जरिए, और बदले में हमें रिवॉर्ड मिलता है। बदले में हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है, क्योंकि हम क्यों करेंगे? अगर मैं बीएफआईसी का माइनर हूं, तो मैं
BFIC का माइनर इसलिए बनूंगा ना कि मुझे कुछ मिले वहां से। अगर मुझे कुछ मिलेगा नहीं तो मुझे BFIC का माइनर क्या फायदा। तो ये BFIC नेटवर्क जो है, ये दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो आपको माइनिंग करवा रही है स्टेक के साथ। स्टेकिंग जो होती है वो भी माइनिंग का ये कॉन्सेप्ट है, मगर इसके अंदर, स्टेकिंग के अंदर नंबर ऑफ कॉइन्स मैटर करते हैं। आप माइनिंग के अंदर तो कंप्यूटिंग पावर मैटर करती है ना, कि जिसके कंप्यूटर की पावर ज्यादा है। मैं आसान लफ्जों में कह रहा हूं, एक्चुअली कंप्यूटिंग पावर का मतलब ये है कि किसी की भी जो है, जैसे हम किसी कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो हम प्रोसेसर्स की स्पीड को काउंट करते हैं, मेजर करते हैं कि प्रोसेसर की क्या स्पीड है। तो ये सारी चीजें, इंटरनेट की स्पीड, प्रोसेसर की स्पीड, आपकी मशीन, कंप्यूटर की स्पीड, ये मिलके कंप्यूटिंग पावर बनाती है। तो स्टेक में कॉइन्स मैटर करते हैं, किसके पास कितने ज्यादा कॉइन हैं तो वो एलिजिबल हो जाता है वेरिफिकेशन करने के लिए। और माइनिंग के अंदर जो है वो कंप्यूटिंग पावर मैटर करती है। मगर यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ये है BFIC के अंदर कि ये दुनिया का पहला ऐसा स्टेक माइनिंग प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से माइनिंग और स्टेकिंग सेम टाइम पे की जाती है। अभी तक BFIC नेटवर्क के साथ 4,25,000 के करीब यूजर जुड़ चुके हैं। आप जैसे, मेरे जैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने इसको, कुछ लोगों ने अर्ली स्टेज पे सुना कर लिया, कुछ देखते रहे, कुछ ने आपकी जो आपको कामयाब होने के बाद फिर शुरू किया, कुछ आज शुरू कर रहे हैं, कुछ 2 साल बाद शुरू करेंगे। तो इस तरह से जो BFIC का नेटवर्क है उसके अंदर 4.25 लाख के करीब यूजर्स हो चुके हैं। 2021 से ये प्रोडक्ट चल रहा है। अभी रिसेंटली सालगिरह जो है, बर्थडे जो थी इस कंपनी की सेलिब्रेट हुई और सबने की बहुत अच्छे तरीके से तमाम मुल्कों में। इस कंपनी की जो इस प्रोजेक्ट है, इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें अपने एक डाउनलोड करनी है एप्लीकेशन, प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। हम एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद वहां साइन अप करते हैं। साइन अप करने के लिए ये जरूरी होता है कि हम अपने जो है वो, जिसके रेफरेंस से हम तक ये बात पहुंची है। आज आप देखें, आप बैठे हैं, आप अगर नए हैं तो आपके किसी ना किसी दोस्त ने आपको इनवाइट किया है, किसी जानने वाले ने, किसी रिलेटिव ने आज आपको यहाँ पर इनवाइट किया है कि आप उनके साथ बैठ के इसके बारे में सुने। तो वो आपके स्पॉन्सर कहलाएंगे, यानी वो इस सिस्टम में आपके इंट्रोड्यूसर कहलाएंगे। तो आप उस इंट्रोड्यूसर का जो कोड है वो यहाँ पर आप अपना साइन अप फॉर्म के अंदर लिख देंगे। उसका अगला जो स्टेप होता है, जैसे ही आपका साइन अप कंप्लीट होने की तरफ जाता है तो अगले लेवल पे आपको आपकी प्राइवेट की मिलती है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये प्राइवेट की बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इसको आज आपको समझाना चाहूं तो मैं आपको ये बता दूं ये कोई समझ लें कि 12, 14, 16 लफ्जों की एक प्राइवेट की होती है। और ये प्राइवेट की, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पब्लिक की के साथ मिलके काम करती है। ये प्राइवेट की आपके अलावा किसी के पास नहीं होती, ठीक है। और जो पब्लिक की है, पब्लिक के पास भी होती है, सॉफ्टवेयर सिस्टम उसको देख सकते हैं। अब ये प्राइवेट की कितनी इंपॉर्टेंट है मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं। ये की आपकी वॉलेट की होती है, इसलिए इसको संभाल के रखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसको कंपनी भी नहीं सेव करती। यानी आपकी जो प्राइवेट की है ये कंपनी के पास भी स्टोर नहीं होती। तो इसलिए आप इसको संभालना आपकी जिम्मेदारी है। और इसकी अहमियत बताने लगा हूं, ये एक पेपर है आपको समझाने के लिए। ये जब ब्लॉकचेन का सॉफ्टवेयर होता है तो ये पूरी एक की तरह काम करती है। मिसाल दे रहा हूं कि ये पूरी एक की थी, और जब ब्लॉकचेन ने किसी कॉइन जनरेट किया तो उसने उस कॉइन की भी जनरेट की। उसने आपकी मेन वाली की को ऐसे कर दिया, ये। तो ये 2 कीज बन गई। ये प्राइवेट की हो गई जो आपने सेव कर ली अपने सिस्टम में, और ये पब्लिक की होगी जो पब्लिक के पास पड़ी है। जब भी कभी किसी कॉइन को ट्रांसफर करना है तो इस की को आपस में प्रॉपर तरीके से मैच करना चाहिए। अब आप ये देखें, ये पेपर मैं किसी और जगह पे सेट नहीं कर सकता। मैं किसी और पेपर को लूं और कहूं जी वहां ये सेट हो रही, कहीं नहीं सेट होना इसमें। ये बिल्कुल एग्जैक्टली अगर कहीं सेट होगा तो इसके साथ ही होगा, ठीक है। तो आपकी जो पब्लिक की है वो तो सिस्टम वो उसके साथ है, ब्लॉकचेन के साथ है, आपके वॉलेट के साथ है, लेकिन जो प्राइवेट की है वो आपने सेव करनी है। तो जब भी ट्रांजैक्शन करना होती है तो बेसिकली आपके वाली प्राइवेट की और ये की मिलकर ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए इस की को संभाल के रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने की लूज कर दी तो समझे आपने एसेट लूज कर दिया। तो इस सहूलत के लिए कंपनी ने यहाँ पे सबसे पहला एक आसान काम भी दिया हुआ है कि आप डाउनलोड भी कर लें, पीडीएफ की शक्ल में डाउनलोड कर लें, ताकि आप उसको कहीं संभाल सकें, अपने आप को ईमेल कर सकें, जीमेल कर सकें, अपने कंप्यूटर में सेव कर लें जहां आपको पता है कि मेरी एक्सेस है। और साथ ही साथ आप इसको कहीं कॉपी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ऊपर वो कॉपी भी, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये आप डाउनलोड कर लेते हैं और साइन अप कंप्लीट कर लेते हैं। साइन अप करने के बाद अब आपने करनी है स्टेकिंग, ठीक है। एक सेकंड, मैं चाहूंगा बल्कि ये मैंने कौन सी, मैं एक और जी सॉरी, मैं ये ना एक प्रेजेंटेशन है जिसको मैंने और थोड़ा सा स्ट्रेट किया था, तो मैं उसको खोलने लगा हूं और वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। तो आपने डाउनलोड कर ली और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप क्या करते हैं कि अब इसमें आपने BFIC डिपॉजिट करनी है। मार्केट से मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे BFIC मिलता है जहां पर आपको बेहतर रेट मिल रहा हो बाइंग का, बाइंग करनी है ना आपने, जहां पर आपको सूटेबल रेट मिल रहा है कि अच्छा, क्योंकि हम हमेशा एज ए कस्टमर अपना फायदा चाहेंगे, तो जिस एक्सचेंज पर हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा अच्छी प्राइस में मिल रहा है हम वहां से बाय कर सकते हैं। तो वहां से बाय किया, बाय करने के बाद हम डिपॉजिट कर लेंगे यहाँ पे, और जब डिपॉजिट कर लेंगे तो उसके अगले स्टेप के ऊपर हमने दो काम करना पड़ा करेंगे। पहले, सबसे पहला काम यह है कि हम अपने कॉइन्स को स्टेक पे लगा देंगे, स्टेकिंग हो जाएगी हमारी। और दूसरा काम, हमें रोजाना की बुनियाद पे माइन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर आपको एक बटन नजर आता है जिसको आप प्रेस करते हैं। जैसे ही आप बटन प्रेस करते हैं तो आपकी माइनिंग एक्टिवेट हो जाती है उन 24 घंटों के लिए, और उस 24 घंटों के दौरान में जो ट्रांजेक्शन होती हैं उनकी वजह से आपको एक इंसेंटिव मिलता है जो आपका स्टेकिंग रिवॉर्ड कहलाता है, ठीक है। माइनिंग रिवॉर्ड या स्टेकिंग रिवॉर्ड कहलाता है। तो दो काम करने हैं, पहला काम अपने कॉइन्स को स्टेक करना है और दूसरा काम उस बटन को एवरीडे प्रेस करना है। और बहुत सारे दोस्त सोच रहे हैं प्रेस होएगा तो कराएंगे, तो वो होता है नॉर्मली। कल वाला इशू आपके आपके इलम में पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो वो एक सेपरेट केस है। अगर बटन प्रेस नहीं हुआ तो रिवॉर्ड जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स नहीं हुई और हम उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सके माइनिंग वाले का। अब जो हम स्टेकिंग करना होती है उसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हम 400 दिन के लिए स्टेक कर दें। हमारा कॉइन था, हमने मार्केट से बाय किया, हमने 10 कॉइन बाय किए थे, 20 किए थे, 50 किए थे, जो भी डॉलर्स में रेट था वो खरीद कर डिपॉजिट कर दिए। अब जो स्टेक किए हैं उस पर रिवॉर्ड क्या आता है, जैसा कि मैंने बताया कि जितने ज्यादा हम कॉइन स्टेक करते हैं उतना ज्यादा रिवॉर्ड है, और अगर कॉइन कम होंगे तो रिवॉर्ड भी कम रहेगा। तो यहां पर क्या है कि अगर 1 से लेकर 50 तक हमने कॉइन स्टेक किए हों तो 0.25% डेली रिवॉर्ड आता है, ठीक। अगर 51 से 100 तक के करीब कॉइन किए हों तो 0.30% आता है, 30 सॉरी। और 101 से लेके 250 तक कॉइन स्टेक किए हों तो 0.35% रिवॉर्ड आता है। और अगर 251 से लेके 500 तक किए हो तो 0.4% आता है। इसी तरह 1001 से लेके 5000 तक कॉइन स्टेक किए हो तो 0.5% रिवॉर्ड आता है। यानी नंबर ऑफ कॉइन्स बदलते हैं, आपकी स्लॉट बदलती है तो आपकी परसेंटेज बदलती है। यहां पर आपकी सहूलत के लिए मैं वो एक्सेल की शीट पे अक्सर करता हूं, मैं अभी फिर आपके लिए कर देता हूं जी। तो आपने कॉइन बाय किए और स्टेक कर दिए। इस एग्जांपल में मैं 10 कॉइन ले लूं, 100 ले लूं, 101 ले लेता हूं, चलें आपकी सहूलत के लिए 101 कॉइन अगर मैं स्टेक करूंगा तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमें कितनी स्टेकिंग आएगी। तो 101 कॉइन लेने का मतलब होगा कि 0.35% आएगा, ठीक। 0.3 लिखा है तो मैं इसको 0.35 करता हूं। तो 101 कॉइन लिए 0.35% डेली आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.3535 BFIC रोजाना आएंगे। अगर हम इसको 30 डेज से मल्टीप्लाई करें तो एक महीने के अंदर हमारे पास 10.60 BFIC आएंगे। एक BFIC की कीमत अगर मैं 15 ही फर्ज कर लूं जो कि अभी है, तो ये $159 हमारे पास आएंगे। और फिर आप अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं जितना भी आपकी लोकल करेंसी में है। जैसे कल मुझे उमर भाई ने बताया 84 INR का $1 है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी ने 101 कॉइन स्टेक किए हैं तो एवरेज वो 13,362 रुपए कमा रहा होगा। इसमें 19-20 का फर्क होगा। या अगर मैं PKR में बात करूं, वो इससे पहले मैंने किया हुआ था, तो 245 में PKR में है तो 38,000 ऑलमोस्ट कमा रहे होंगे जो भी जिसने भी 101 कॉइन स्टेक किए हैं। और इसमें हम एक और स्लॉट देख लेते हैं। अगर फर्ज करें किसी ने जो है वो 501 कॉइन स्टेक किए हैं तो उसको 0.45% मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर 0.45% के लिए हम क्या करेंगे, कॉइन 501 कर लेते हैं। 501 कॉइन स्टेक किए हो किसी ने तो 35 की जगह पे 45% आएगी। और 2 BFIC डेली आएंगे 2.25, और मंथली 67 BFIC आएंगे, जिसका मतलब होगा USDT में 1014 BFIC आएंगे। तो इस तरह आपका जो स्लॉट वाइज जो है, जो जो आपके कॉइन बढ़ते हैं तो आपका जो है वो इसकी आपकी अर्निंग भी बढ़ती है स्लॉट के हिसाब से।
जी। और इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने स्टार्ट किया 20 कॉइन से, तो आप टॉप अप भी कर सकते हैं। आपने किसी दिन ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास 20 कॉइन थे, आपने 31 और डालने हैं, तो उस दिन से आपकी 51 कॉइन हो जाने, आपके स्लॉट चेंज हो जाने, तो आपको पिछलों के ऊपर भी मिला के 0.30% आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको यानी खुलासा करूं तो ये एक महीने का तकरीबन 7.5% बनता है, अगर 1 से 50 के दरमियान में कॉइन स्टेक किए हों। और अगर हमने 1001 से लेके 5000 के दरमियान में कॉइन स्टेक किए हों तो 0.50% बनता है। ठीक है, तो 400 दिन के लिए अगर हम स्टेक करेंगे, यानी एक महीना, एक साल, एक महीना और 5 दिन, 10 दिन, तो ये बनेंगे 400 दिन। एक दूसरी स्लॉट है, टीयर 2 है, जिसके अंदर आप 200 दिन के लिए भी स्टेक कर सकते हैं। आप कॉइन अपना 6 महीने के लिए, ऑलमोस्ट 6 महीने और 20 दिन बनेंगे, उसमें भी आप कर सकते हैं स्टेक। उसमें रिवॉर्ड आपका कम रहता है, आपका रिवॉर्ड स्टार्ट होता है 0.20% से और मैक्सिमम 0.40 पे जाता है। और अगर इसकी मंथली में कैलकुलेट करूं तो आप समझ लें कि 6% से लेके 12% के दरमियान में फिर आपका रिवॉर्ड आ सकता है इस स्लॉट के हिसाब से। तो इसमें ये वाली स्लॉट्स हैं। और इसकी अगली चीज जो है वो ये है कि आपको एक इनकम लेवल भी मिलता है, जो कि एक एडिशनल आपकी जो एफर्ट्स हैं, जो आप, एक तो आप अपनी माइनिंग कर रहे हैं, लेकिन एक आप वर्ड्स ऑफ माउथ भी करते हैं, आप दूसरों के साथ अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर भी करते हैं, दूसरों को बताते भी हैं, तो आप अच्छा एक इंसेंटिव और रिवॉर्ड भी ले सकते हैं रेफर करने पे, रिकमेंडेशन पे। तो यहाँ क्या होता है कि जिन लोगों ने आपके रेफरल कोड से ज्वाइन किया होता है, वो आपके लेवल 1 पे आपके टीम के ट्री में शो होते हैं। आपको पता लगता है आपके एप्लीकेशन के अंदर कि किसी ने मेरे रेफरल से साइन अप किया है, तो आपको शो होता है। तो आपको अच्छी बात, मजे की बात यह है कि जितने भी लोग आपके रेफरेंस से साइन अप करते हैं, आपको उसका इंसेंटिव ये मिलता है कि उनकी डेली जितनी स्टेकिंग आती है उसका 15% आपको मिलता है। अगर किसी ने आपके रेफरेंस से ज्यादा कॉइन स्टेक किए हों और उसको 100 कॉइन आते हों, तो आपको डेली 15 कॉइन आएंगे। ठीक है, यानी $75 डेली। अगर किसी ने इतने कॉइन स्टेक किए हैं कि उसको $10, 10 कॉइन डेली आते हैं, तो आपको 1.5 कॉइन डेली आएंगे, यानी ऑलमोस्ट $22-23। तो इस तरह आपके लेवल 1 पे आप 10 लोगों को करना चाहें, 2 को करना चाहें, 1 को करना चाहें, 1000 को करना चाहें, आपको फुल फ्रीडम है, पूरी आजादी है। आप जितने लोगों को बताना चाहें आप बता सकते हैं, और मैक्सिमम लोगों को बताने से उनका फायदा भी है और आपका भी फायदा है। तो ये लेवल 1 है जहां से 15% आता है। इसी तरह जिन लोगों को वो इंट्रोड्यूस करते हैं, अब हो सकता है आमतौर पे हम अपने लेवल 2 के लोगों को जानते भी नहीं होते, तो जो जिन लोगों को, जिनको हमने इंट्रोड्यूस किया था, जिन्होंने अपना रेफरल कोड डाला था, अब हमारा रेफरल कोड अपने साइन अप फॉर्म में डाला था, जब वो दूसरों को रेफर करते हैं तो वो हमारा लेवल 2 है। तो लेवल 2 पर जितने भी लोग स्टेकिंग कर रहे होंगे, जितना उनका रोजाना का स्टेकिंग रिवॉर्ड आएगा उसका 10% हमें मिला करेगा। अगर हमारे बहुत सारे लोग रोजाना की बुनियाद पे हमारे रेफरल, उनके रेफरल में जाकर वो स्टेकिंग करते हैं, और उनकी टोटल स्टेकिंग फर्ज कर लें 1000 कॉइनों की बनती है, तो उसका 10% हमें मिलेगा। उनकी रोजाना की स्टेकिंग जो है वो 200 कॉइन बनती है, तो उसका 10% हमें मिलेगा। उनकी रोजाना की स्टेकिंग मिला के जो है वो 50 कॉइन बनती है, तो उसका 10% हमें मिलेगा। तो रेफरल 1 से भी, लेवल 1 से भी हमें 15% और लेवल 2 से 10%। इसी तरह लेवल 3 वो लोग कहलाते हैं जो, जिनको लेवल 2 वालों ने रेफर किया हो, तो वो लेवल 3 पे आते हैं। उनकी जितनी भी रोजाना की स्टेकिंग होती है, रोजाना की बुनियाद पे हमें 5% आ जाता है। इसी तरह लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8 और 12 तक, 12 लेवल्स तक इस हिसाब से परसेंटेज चलती है, और एंड पे 12वें लेवल तक के हमें 3% आता है। जब हम स्लॉट्स अभी देख रहे थे, तो हमने देखा था कि 1 से 50 वालों के लिए 5 लेवल लिखे थे, 51 से 100 वालों के लिए 7 लेवल लिखे थे। इस तरह ये लेवल आपने देखा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। इसका मतलब ये था कि अगर आप 1 कॉइन से स्टेक करें या 50 से कम कॉइनों से स्टेक करेंगे, तो आप सिर्फ 5 लेवल्स तक से आपको आ रहा होगा। ये लेवल 1 से, लेवल 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तो आपको सिर्फ 5 लेवल्स तक जो आप टीम है वहां से रिवॉर्ड आ रहा होगा। जो आपके 6वें लेवल पर लोग तो होंगे, लेकिन आपको वहां से रिवॉर्ड नहीं आ रहा होगा। 7वें लेवल पे, 9वें लेवल पे लोग होंगे, आपको रिवॉर्ड नहीं आ रहा होगा। तो आपको जो है वो आपकी अपनी स्लॉट के मुताबिक आता है। तो इसके लिए अगर आपके 51 से ज्यादा कॉइन है तो 7 लेवल से, 101 से ज्यादा 250 से ज्यादा है तो 9 लेवल से। इसी तरह आपको अप टू 12 लेवल तो है वो यहाँ से आएगा नेटवर्क से। तो ये नेटवर्क है, ये एक अच्छी और बड़ी चीज है। ये आपकी एक जबरदस्त इनकम बनती है। आपकी अपनी अर्निंग तो बाज़ औक़ात हम
जब स्टार्ट कर रहे होते हैं, आपको पता ही है किसी भी बिजनेस के अंदर जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी यानी हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इतने पैसे नहीं होते कि हम सीधे ही आए और 5,000 कॉइन लेके स्टार्ट कर सकें। तो हम स्टार्ट करने के लिए 10 कॉइनों से, 5 कॉइनों से, 1 कॉइन से, 2 कॉइन से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम अगर नेटवर्क अपना क्रिएट करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं, तो उसका फायदा ये होगा कि हमारी अर्निंग अच्छी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम अपनी स्लॉट्स भी अपग्रेड कर सकते हैं। हम 50 कॉइनों की जगह पे 100 वाली में रेंज में आ जाते हैं, वहां से 250 वाली में आ जाते हैं, खुद अपनी भी स्टेकिंग बढ़ाते रहते हैं। ये एक और रिवॉर्ड है, ये जो लोगों को आप अगर रेफर करते हैं, दूसरे लोगों को ये बात बताते हैं, तो उस पे जो लेवल 1 है, अगर आपके लेवल 1 पे 10 लोग ऐसे हों जिन्होंने 10-10 कॉइनों से स्टेक किया हो, तो आपको एक स्मार्टफोन जो है वो मिलेगा एंड्रॉइड का। अगर आपके लेवल 2 पे 100 लोग ऐसे हो जाएं जिन्होंने 10-10 कॉइनों से स्टेकिंग की हुई है, माइन करते हैं रोजाना, तो आपको लैपटॉप मिलेगा। अगर आपके लेवल 3 पे 1000 ऐसे लोग हो जाएं कुमुलेटिव, कुल मिला के, जो कि जिन्होंने 10-10 कॉइनों से स्टेक किया हुआ है, तो आपको एक मोटर बाइक मिलेगी। और लेवल 4 पे अगर 10,000 मेंबर्स हो जाएं तो आपको अब्रॉड का एक फैमिली ट्रिप मिलेगा। और अगर लेवल 5 पे आपके 1 लाख यूजर्स हो जाएं जो कि जिन्होंने 10-10 कॉइनों से स्टेक किया है, तो आप एक लग्जरी कार जो है वो यहां से लेकर जाएंगे एज ए रिवॉर्ड, एज ए इंसेंटिव। जी, कॉइन खरीदना और बेचना, ये दोनों काम करने के लिए हमें एक्सचेंज चाहिए होती है। तो आज की तारीख में आप मुख्तलिफ 6 कॉइन्स के ऊपर, 6 एक्सचेंजेस के ऊपर आपका कॉइन जो है B5 कॉइन लिस्टेड है। आप वहां से खरीद सकते हैं और वहां पर बेच सकते हैं। एक्सचेंज ऑन वो पहली एक्सचेंज है जहां से आप बाय कर सकते हैं। जब आपको साइन अप करना है तो आपको किसी एक्सचेंज से खरीद कर ही यहाँ पर लाना है, तो आप यहाँ वहां से बाय करेंगे और इस नेटवर्क की ऐप में डाल देंगे। अगर आप, जब आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो रिवॉर्ड बेचना कहाँ है, तो जिस तरीके से खरीदा था उसी तरह आप रिवॉर्ड को भेजेंगे एक्सचेंज पे, एक्सचेंज पर सेल करेंगे और वहां से आप अपने पैसे निकाल लेंगे, जैसे पैसे आपने उसमें डिपॉजिट किए थे। इसी तरह एल बैंक के ऊपर अवेलेबल है। अभी टेम्परेरीली जो है एल बैंक पे विड्रॉल, क्योंकि ब्लॉकचेन वो रिफ्रेश हो रही थी, तो इस वजह से टेम्परेरीली विड्रॉल सस्पेंड है। अगर किसी ने वहां से विड्रॉल करके एल बैंक से अपने नेटवर्क में डालना हो तो भी टेम्परेरीली नहीं होगा, इसलिए परेशान ना हो। 1-2 हाथ खड़े हुए थे, मैंने कहा शायद इसी सवाल पे हैं। इसी तरह बिटमार्ट जो है, बिटमार्ट इस एक्सचेंज के ऊपर जो है लिस्टेड है और ट्रेड हो रहा है, यहां से आप खरीद सकते हैं। डिजी फिनिक्स, यूनाइटेड एक्सचेंज और ला टोकन, इन 6 एक्सचेंजेस पर से आप खरीद कर नेटवर्क की ऐप में भेज सकते हैं। और इसके बाद जो आने वाली एक्सचेंजेस हैं, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर जो अहम चीज है वो यही है कि जितना ज्यादा कॉइन यूज होगा, रोटेट होगा, सर्कुलेट होगा, उतना ज्यादा उसका प्राइस और उसकी वैल्यू बढ़ती है। अगर एक कॉइन एक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा हो तो उसकी वैल्यू कुछ और होती है, अगर एक कॉइन 20 एक्सचेंजों पे ट्रेड हो तो उसकी वैल्यू कुछ और होती है, और अगर कोई कॉइन 100 पे ट्रेड होता हो तो फिर उसको बिटकॉइन कहते हैं। तो ये जो अपना आपके पास आने वाली जो एक्सचेंजेस हैं उनके अंदर रोड मैप के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, बिटरेक्स, बिटथम, बिटमैक्स, हिटबीटीसी, मैक्स ग्लोबल, कॉन्सबिट, कॉइन्सबिट, गेट आईओ, पोलोनिक्स, बिटबैंक, बायबिट, ये एक्सचेंजेस हैं, बड़ी एक्सचेंजेस हैं, टॉप 50 एक्सचेंजेस हैं। ओकेएक्स, लिक्विड.com, क्रैकन, बाइनेंस, कुकॉइन और कॉइनबेस। तो ये सारी एक्सचेंजेस जो हैं ये वो वाली हैं जहां पर आपका इस वक्त प्रोसेस में है, लिस्टिंग का प्रोसीजर में है। यानी ऐसा नहीं है कि ये वो एक्सचेंजेस डाल दी कि जी हमारा दिल करता है कि हम यहाँ आए, ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये वो एक्सचेंजेस हैं जिनके साथ कंप्लाइंस हो चुके हैं, जिनके साथ लिस्टिंग के लिए वर्किंग हो रही है, जिनके साथ डेटा शेयर होता है, जो आपकी ब्लॉकचेन को, आपकी चीजों को एनालिसिस करते हैं, वो ये सारी वो एक्सचेंजेस हैं। इनमें से ऐसे भी हो सकता है कि कोई पहले आ जाए, कोई बाद में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि बायबिट जो है वो इस रोड मैप में आएगी जून से अगस्त के दरमियान, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि बायबिट आपको यहाँ जनवरी में भी मिल जाए। ठीक इसी तरह बिटमैक्स जनवरी में लिखी है तो ऐन मुमकिन है कि ये मई में चली जाए। गेट आईओ यहाँ मई में लिखी है तो हो सकता है कि ये जनवरी में आ जाए। तो एक्सचेंजेस यही हैं, क्योंकि इनके साथ जो डील्स हैं वो एक्चुअली फाइनल हो चुकी हुई हैं, तो ये आगे पीछे इनकी लिस्टिंग का टाइम हो सकता है, बट इन एक्सचेंजेस पर भी ये कॉइन आप ले सकेंगे और बेच सकेंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, वो ये कि जब भी हम किसी कॉइन को बाय करते हैं, अमूमी तौर पे तो ये था, पहले ये रिवाज था जब स्टेकिंग और माइनिंग का कॉन्सेप्ट इस तरह से नहीं था BFIC की शक्ल में, तो लोग कॉइन खरीदने के बाद उनको रखा करते थे कि यार ये मैंने ले लिया है, एक आज एवरेज प्राइस पे खरीद लिया है, तो ये 2 साल में 4 साल में जब ग्रो करेगा तो मैं बेच दूंगा। लेकिन स्टेकिंग और माइनिंग की वजह से ये हुआ है कि आप साथ साथ भी पैसे कमा रहे होते हैं और आपका कॉइन वहीं पड़ा होता है।
जो आपका कॉइन है, जैसे आपने यहाँ पर अगर किसी ने 50 कॉइन स्टेक किए हुए हैं तो उसके यहाँ पड़े हैं, वो उसकी मलकियत है, वो खत्म नहीं हो जाएंगे। आपने 200 दिन स्टेकिंग की तो 200 दिन के बाद आपको मिल जाएंगे वापस, आपने 400 दिन स्टेकिंग की तो 400 दिन के बाद आपको वापस मिल जाएंगे, तो वो कॉइन आपके हैं। अब अगली चीज जो मैं डिस्कस करने लगा हूं वो इससे जरा बड़ी है, वो ये है कि आपने कॉइन खरीदा था मार्केट से, नेटवर्क में डाल के स्टेकिंग पे लगा दिया, स्टेक किया, पैसे बनाए, 15% समझ लें आपने महीने का कमाया, तो आपने सिर्फ 1 साल के अंदर ही अपनी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो भी पूरी कर ली, मुनाफे में भी चले गए और कॉइन भी वहां पड़ा है। या आपने 4 साल तक उसको स्टेक किए रखा, फॉर एग्जाम्पल कॉइन की स्टेकिंग, ये तो आपको पता ही है कि अभी कॉइन चूंकि शॉर्ट है तो इस तरह की चीज हम वो एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि आपने फर्ज करें स्टेक पे लगाया, फिर स्टेक पे लगाया, फिर रिलीज हुए, फिर स्टेक पे लगाया, तो आप उससे कमाते रहे जब तक आप चाहते हैं, और उसके बाद आप जब बेचना चाहें तो मार्केट में बेच दें जब आपको लगे कि अब आइडियल कंडीशन है बेचने की। तो जो लोग इस कॉइन को चीप प्राइस पे बाय कर रहे हैं, जाहिर है कोई अगर 15 पे बाय करता है, 14 पे करता है, 16-17 पे करता है, तो इसलिए नहीं करता कि यार मैं इसको 4 साल बाद भी 14 का ही बेचूंगा। तो उसके जेहन में एक स्कोप होता है, हर एक के जेहन में अपना एक विजन होता है कि मैंने इस प्राइस तक बेचना है, और उसी के ऊपर मैं अभी ये डिस्कशन करूंगा ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि वो वाला स्कोप कितना है। ये तो हो गया ना कि हम अपनी स्टैंडर्ड जो रिवॉर्ड्स ले रहे हैं ये तो सेपरेट है, लेकिन वो स्कोप क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा। उसमें इस किसी भी कॉइन की टोकनोमिक्स आपको समझ आनी बड़ी जरूरी है कि किसी भी कॉइन का जो सप्लाई क्या है और डिमांड क्या हो सकती है, ये चीजें अंडरस्टैंड करना जरूरी है। बीएफआईसी की बात करें तो बीएफआईसी की सप्लाई है इस वक्त 21 मिलियन टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई बीएफआईसी कॉइन की होगी 21 करोड़, ये मैक्सिमम है। इसको 21 करोड़ एक नहीं किया जा सकता, और उसकी वजह यह है कि ब्लॉकचेन के अंदर आप कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं कर सकते सप्लाई के मामले में। और उसकी लॉजिक मैं आपको बता दूं, लॉजिक आसान है, क्योंकि ब्लॉकचेन में जब सप्लाई को इंटीग्रेट किया जाता है इसके कोड के अंदर, तो इसको रिवर्स इंजीनियरिंग के तौर पे किया जाता है। यानी इसको इस तरह किया जाता है कि अगर किसी के फर्ज करें 21 करोड़ कॉइन है, तो जो 21 करोड़ नंबर का कॉइन है ना, वो आखिर में नहीं आना, वो सबसे पहले आना है, वो मार्केट में पहले आएगा। इसको और आसान करने के लिए अगर मैं कहूं कि अगर आप काउंटिंग करना चाहें, आपको कहा जाए कि आपने काउंटिंग करनी है 100 तक, ठीक है, इससे ज्यादा आपने काउंट नहीं करने। लेकिन क्या है कि 100 पर जाकर आपका दिल चाहे किसी वजह से कि यार जब 100 तक आ गए हैं तो इसको 101 भी कर लेते हैं, तो हम कर सकते हैं ना, हम कहेंगे क्या जाता है हमारा। लेकिन अगर हम 100 से उल्टी गिनती शुरू करें तो हम 100 से 99 पे आएंगे, 98 पे आएंगे, हम 101 की तरफ जाएंगे ही नहीं। जब आप 100 से उल्टी गिनती गिनते हैं तो जितना मर्जी गिन लें, आप 101 पर नहीं जाएंगे, -101 पर तो जा सकते हैं, 101 पर नहीं आएंगे आप। तो ये ब्लॉकचेन के अंदर ये होता है कि सप्लाई जो है वो ऑल्टर नहीं की जा सकती किसी भी कॉइन की। तो यहाँ 21 मिलियन जो सप्लाई है, 21 करोड़ की जो सप्लाई है, उसका 75% पब्लिक के लिए है, रिवॉर्ड्स में है। यानी जो हमें ये रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं, ये माइन होकर आ रहे होते हैं, ये 75% तक। जब आप कभी सुनते हैं ना कि एक वक्त आएगा कि बीएफआईसी को स्टेक नहीं कराया जा सकेगा, उसकी रीजन क्या होगी? उसकी रीजन यही होगी कि देने के लिए रिवॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, अगर बीएफआईसी को आप आपको करवाएंगे तो इसका मतलब होगा कि आपको उसके लिए रिवॉर्ड भी चाहिए। तो जो उसकी 75% सप्लाई है, जब वो स्टेक यानी रिवॉर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो फिर उसको देने के लिए सिस्टम के अंदर कोई रिवॉर्ड नहीं निकल पाएगा। इसलिए 75% उसकी सप्लाई है जो कि रिवॉर्ड्स के लिए है, 10% जो टोटल है वो टीम के लिए है, वो टीम मेंबर्स जिनकी मेहनत से आज आप यहां तक पहुंचे हैं, सब लोग यहां तक पहुंचे हैं और उनके विजन की वजह से, उनकी एफर्ट की वजह से। तो 10% जो है उस टीम के लिए है, और बकाया 15% जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए है। प्रोजेक्ट पे रिसर्च डेवलपमेंट फ्यूचर की चीजें जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी वो 15% फंड से होनी है। तो बड़ा क्लीन क्रिस्टल सी सप्लाई, ठीक है, क्रिस्टल क्लीन टाइप की एक शीट आपके सामने है जिसमें आपको पता लग रहा है कि इसकी सप्लाई में कोई रोले नहीं। एक सिंपल सी चीज है कि आपका रिवॉर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है 75%। कंपनी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रिवॉर्ड देने हैं, सिर्फ ये बीएफआईसी नेटवर्क की बात नहीं हो रही, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर जो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो अपना ये सप्लाई है इसी में से जाते हैं। और बाकी मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गई सप्लाई। अब हमने ये देखना है कि 21 करोड़ की सप्लाई है। सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी 2 करोड़ 10 लाख है सर, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, थैंक यू। 2 करोड़ 10 लाख है, शुक्रिया। 21 मिलियन है और 2 करोड़ 10 लाख की सप्लाई है। अब हमने समझना ये है
कि ये 2 करोड़ 10 लाख की सप्लाई का मतलब ये है कि अगर दुनिया के हर एक बंदा एक कॉइन लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता। अगर सारे लोग चाहें कि हमें एक एक कॉइन मिल जाए, एक एक BFIC हमारे पास हो, तो नहीं रख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है और जो लोग हैं, जनता है, वो है 6 अरब। तो इसलिए सब एक एक कॉइन भी लेना चाहें तो नहीं ले पाएंगे, और ये चीज आपकी डिमांड को बढ़ाती है, आपकी डिमांड में इजाफा करती है, ठीक है। अब जो डिमांड है वो कैसे आ सकती है, ये मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। डिमांड के लिए होता यह है कि डिमांड के लिए आपको ऐसी वजह क्रिएट करना होती है, ऐसी वजह पैदा करनी होती है जिसकी वजह से क्वाइन कंज्यूम हो कहीं पे। यानी ये सप्लाई, एक तो ये तरीका है ना कि आप और मैं सारे हम इसकी सप्लाई को खरीद लें, और मतलब इस वक्त बड़े क्वाइंस है ना, ये अफसोस की बात है एक्चुअली, तो एज ए इंडस्ट्री बात कर रहा हूं कि जितने बड़े क्वाइंस हैं उनमें से अक्सरियत ने अभी तक अपने लिए कोई रियल यूजिबिलिटीज नहीं बनाई। वो एक एसेट के तौर पे, बिटकॉइन जैसा जो है एसेट के तौर पे इस्तेमाल होता है कि ये ले लो भाई, सस्ता मिल रहा है, महंगा बेच लेंगे, प्रॉपर्टी बना हुआ है, ठीक है ना, वो घर बना हुआ है, वो प्लॉट बना हुआ है, कि गोल्ड बना हुआ है कि जी ले लो, महंगा बेच लेंगे, ठीक है। तो देयर इज नो रियल लाइफ यूजिबिलिटीज, ऐसी यूजिबिलिटीज जहां पर वो कंज्यूम होते हैं वो नहीं है। तो BFIC का जो विजन था वो ये था कि ये एक ऐसा कॉइन बनना चाहिए जो जिंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल किया जा सकता हो। ये इंटेंशन थी जब BFIC कॉइन को इस कंपनी ने लॉन्च किया, तो इस विजन के साथ लॉन्च किया कि इसको ऐसा करना है कि ये जिंदगी के, आम जिंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल होता हो। आज आप इसके 26 प्रोजेक्ट्स, अनाउंस प्रोजेक्ट्स है, वो आप देख रहे हैं। आपको वो वक्त भी दूर नहीं होगा, मैं समझता हूं अभी ऐसी कोई चीज है नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो वक्त दूर नहीं होगा कि शायद आपके ग्रोसरी के ऊपर भी आप BFIC दे के ग्रोसरी बाय कर सकें। वो वक्त भी आएगा, ठीक है, अभी नियर फ्यूचर में नहीं है, लेकिन ऐसा वक्त भी आएगा, क्योंकि इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स और उसकी डायरेक्शन बता रही है कि मैसिव अडॉप्शन की तरफ जा रही है कंपनी। उन तमाम प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करी है जिनका ताल्लुक अवाम से होता है, जहां पे अवाम इसको खरीदती है और क्वाइन कंज्यूम होता है। तो डिमांड जब इतनी ज्यादा होगी तो सप्लाई कम होगी। उसका फॉर्मूला कल मैंने आपसे शेयर किया था, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में फिर शेयर करूंगा। वो सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितनी ज्यादा किसी क्वाइन की 24 घंटे में खरीदो फरोख्त होती है, बाइंग सेलिंग होती है, और जितनी कम उसकी सप्लाई होती है उतनी ज्यादा उसकी प्राइस होती है। ये जो 21 मिलियन की सप्लाई है, 2 करोड़ 10 लाख की सप्लाई है, इतनी ही सप्लाई बिटकॉइन की है, ठीक है। और उसके प्राइस ऊपर जाने की वजह यही रही कि थोड़ी सप्लाई की वजह से और डिमांड ज्यादा होती गई, लोग ज्यादा खरीदना चाहते थे, तो प्राइस ऊपर चली गई। इसी तरह इस प्रोजेक्ट के अंदर भी सप्लाई उतनी ही है, लेकिन डिमांड के लिए सिर्फ एसेट के तौर पे नहीं, बहुत यानी जो रेयर होगा कि जिन लोगों ने अभी फिलहाल, मुझे पता है इस चीज का और आपको पता होना चाहिए कि 2024-25 में जो लोग मार्केट से आपकी इन एक्सचेंजेस के जरिए से क्वाइन बाय कर रहे होंगे, उनका एक ही पर्पस होगा, दे विल बी बाइंग फॉर द एज एन एसेट। वो आपके क्वाइन को एक एसेट के तौर पे बाय कर रहे होंगे, ठीक है। सिर्फ 23 का एक साल है, इसके बाद आप देखेंगे कि इसकी बाइंग जो है, मैसिव बाइंग आनी है इंटरनेशनली। आप 20-25-30 एक्सचेंजेस के ऊपर जब आप अवेलेबल होते हैं, तो आपको पूरी दुनिया के ट्रेडर्स जो है वो आपको बाय कर रहे होते हैं, आप एक एसेट बने होते हैं। तो आज जब हम देखते हैं ना, कल मैंने शेयर किया था कि इस क्वाइन का जो डेली मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट $2 करोड़ के करीब था। तो ये फिर बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर ट्रेड वॉल्यूम होता है, और इसी तरह आपके प्राइस के साथ भी जीरो लगने शुरू हो जाते हैं। आपका जो 15 वाला होता है उसके साथ एक जीरो लगता है, फिर और जीरो लगते हैं, फिर और लगते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसका जो इकोसिस्टम है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, टोटल 26 प्रोजेक्ट्स अनाउंस हैं, इनमें से 12 प्रोजेक्ट्स लाइव हो चुके हैं, 14 प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट हैं। जो प्रोजेक्ट्स लाइव हैं उनके साथ बिजनेस भी किया जा सकता है, और उनमें से कुछ के बीटा वर्जन भी मौजूद हैं। कुछ चंद एक को मैं बताऊंगा, आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये रियलाइजेशन हो कि इसकी डिमांड कितनी अच्छी और कितनी मैसिव तरीके से आएगी, और इसकी इस्तेमाल कहां कहां पर है, किन किन चीजों में इस्तेमाल होगा। जब किसी चीज में इस्तेमाल हो जाता है तो आप समझें कि उसकी सप्लाई है वो कम रह जाती है। ऑलरेडी इस वक्त अच्छी बात यह है कि आपका BFIC का नेटवर्क, हमारी ये कम्युनिटी इस वक्त बजाते खुद एक यूजिबिलिटी के तौर पे ये प्रोजेक्ट यूज हो रही है। आप इस वक्त देखें कि 57 लाख के करीब सप्लाई जो है वो एक नेटवर्क के अंदर एंगेज है, ठीक है। इसी तरह आपके दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी सप्लाई एंगेज है, एक्सचेंज ऑन के अंदर भी सप्लाई एंगेज होती है, क्योंकि हमें इस एक्सचेंज के ऊपर ट्रांजैक्शंस करने के लिए फीस की मद में इसकी जरूरत होती है BFIC की। तो इसी तरह बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़ा थोड़ा मैं उसको आपको बताऊंगा। एक अच्छा प्रोजेक्ट जो कि इस कंपनी का माशाल्लाह सक्सेसफुल जा रहा है और ये लॉन्च हो चुका है, ये है बी बॉन्ड्स। बी बॉन्ड्स क्रिप्टो के बॉन्ड्स हैं, बिटकॉइन
बॉन्ड्स कह सकते हैं आप इसको, ये 0.001 बिटकॉइन के बराबर इसकी वैल्यू होती है इस बॉन्ड की। इस बॉन्ड को आप खरीद के रख लेते हैं। इस बॉन्ड के हर महीने में 2 ड्रॉ होते हैं। अभी पिछला ड्रॉ हो चुका है इस महीने 1 दिसंबर को, इसका अगला ड्रॉ जो है वो 18 दिसंबर को है, संडे वाले दिन। तो हम बॉन्ड बाय करते हैं, बॉन्ड के ऊपर एक सीरियल नंबर होता है, ये फिजिकली हमारे हाथ में नहीं आता कागज पे, ये बिल्कुल इसी तरह ये एक एनएफटी है, डिजिटल एसेट है। ये हमारे पास हमारे बी बॉन्ड्स की साइट के डैशबोर्ड पर शो रहता है कि हमारे बॉन्ड का नंबर ये है। तो जो भी नंबर हो हमारे बॉन्ड का वो यहाँ पर शो होता है। इसका मंथली 2 दफा ड्रॉ होता है, और ड्रॉ को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, हालांकि ऐसा बिल्कुल मुमकिन है अगले को 1 साल में 2 साल में जो बी बॉन्ड्स कंपनी है, ये कंपनी अपना सेटअप ऐसा जो है वो ट्रांसपेरेंट लगाने के लिए जाएगी जहां पर ड्रॉ जो है वो इन हाउस हो सके। लेकिन अभी फिलहाल ये ड्रॉ को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए जो अमेरिका की पावरबॉल लॉटरी है, powerball.us की जिसकी वेबसाइट है, जहां वहां पर जो रिजल्ट आते हैं उन रिजल्ट को यहां पर कॉपी किया जाता है और इसी रिजल्ट की बेस पे इनाम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर वहां पर 5325 आएगा तो यहां पर भी 5325 वाला जीत जाएगा, ठीक है। और इसमें जबरदस्त चीज ये है कि अगर आपके सारे के सारे नंबर मैच कर जाएं तो आप 10 बिटकॉइन जीतते हैं। अगर आपके शुरू के 10 नंबर मैच कर जाएं तो 2 बिटकॉइन जीतते हैं आप। अगर आपके शुरू के 8 नंबर मैच कर जाएं तो फिर आप 2.5 बिटकॉइन जीतते हैं। अगर आपके 6 नंबर डिजिट मैच कर जाएं तो फिर आप 1.25 बिटकॉइन मैच जीतते हैं। और अगर 0.1 बिटकॉइन आपने जीतना चाहते हैं तो आपके 2 नंबर मैच करेंगे तो आप जीत जाएंगे। इसमें एडवांस फीचर्स डाले जा रहे हैं, इसमें वो फीचर ऐड किया जा रहा है जिसमें आप अपनी मर्जी का नंबर बाय कर सकेंगे। इसके अंदर जो है वो जो लोग रेफर करेंगे, अगर आपके रेफर से बॉन्ड बिकेगा तो आपको उसके इनाम में से हिस्सा मिलेगा, ठीक है। और उसके इनाम में से नहीं मिलेगा, उसका इनाम उसको पूरा मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा 10% मिलेगा। यानी आप किसी ने आपके रेफरेंस से एक बॉन्ड खरीदा था, उसके 12 नंबर मैच करके वो जीत गया 10 बिटकॉइन, आपको भी 1 बिटकॉइन मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने आपके रेफरेंस से बॉन्ड खरीदा था, उसके 5 बिटकॉइन विन कर गया तो आपको भी 0.5 बिटकॉइन आपको भी आ जाएगा, उसके इनाम का 10% आपको भी आ जाएगा। ये पहले चारों के ऊपर है, 0.1 बिटकॉइन पे ये नहीं है, लेकिन बाकी चारों के ऊपर जो है वो ये है कि जैसे ही कोई आपके नंबर मैच करेंगे, जो आप विन करेंगे उसका 10% उस बंदे को चला जाएगा जिसके रेफरेंस से आपने बॉन्ड बाय किया होगा। तो ये एक अच्छा मार्केट का प्रोजेक्ट है, लोग बाय कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, पूरी पार्टिसिपेशन हो रही है। अगर सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट को आप समझें कि सक्सेसफुल हो जाए तो आप अपने अपने कॉइन की प्राइस के आगे 1 सिफर लगा लीजिएगा, आराम से आंखें बंद करके 1 सिफर लगा लीजिएगा सिर्फ इसकी सक्सेस के साथ ही। और आपको पता है इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, इसके लिए डेडिकेटेड टीम्स काम कर रही हैं जो इसकी सारी इनहैंसमेंट, इसके फीचर्स, अपडेट, सारी चीजें कर रही हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपके इस साल का एक बहुत अच्छा बड़ा शानदार किस्म का ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा बी बॉन्ड्स, और अभी भी सक्सेसफुल है। ये बड़ी अच्छी बात है कि इनिशियल मैं समझता हूं कि अगर किसी भी कंपनी के लॉन्चिंग डे पे 50,000 बॉन्ड बिकते हो तो वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। इसके बाद एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया जा चुका है, इसके ऊपर भी जो है वो काम डेवलपमेंट तो होती रहेंगी, लेकिन ये प्रोजेक्ट है सिटीजनशिप का। यानी जो लोग होता है ना, जो चाहते हैं कि यार हम दूसरे कंट्रीज में ट्रेवल करें, तो हम अपने पासपोर्ट्स पे, चूंकि आपको पता है कि हमारे अपने जो पासपोर्ट्स हैं, ग्रीन पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट्स, इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, इनके लिए वेस्ट में ट्रैवलिंग जरा मुश्किल होती है, काफी फॉर्मेलिटीज, लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज के बाद हम वहां पहुंच पाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए उस तरह की अपॉर्चुनिटीज वेस्ट में नहीं निकलती। उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि वो इन कंट्रीज में बगैर वीजा फ्री होते हैं और एंट्री पे आ जाते हैं, आसानी से वीजे मिल जाते हैं, लेने भी पड़े। तो इस वजह से उनके लिए हम मार्केट की हैसियत इख्तियार करते हैं हमेशा, लेकिन वो हमारे लिए कभी मार्केट नहीं बने। हमारा सामान वहां कभी इसलिए नहीं बिक सका क्योंकि हमें कभी ऐसा मौका नहीं मिल सकता कि हम जाकर वहां पर ये कर सकें। तो ये कंपनी एक्सप्लोर द वर्ल्ड के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके अंदर क्रिप्टो के जरिए से आप BFIC कॉइन के जरिए से 5 कंट्रीज का सिटीजनशिप ले सकते हैं। ये इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोजेक्ट है, इसमें आप और मैं एज ए ऑडियंस, एज ए यूजर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल है। जिसका कोई ताल्लुक भी ना हो BFIC नेटवर्क से, वो भी इसमें अप्लाई करेगा और वो ले सकेगा। लेकिन शर्त यह है कि उसको जो पेमेंट है वो BFIC में करना पड़ेगी। तो हमारे लिए, आपके लिए खुशी की बात होगी कि लोग इस प्रोग्राम के अंदर, सिटीजनशिप के प्रोग्राम के अंदर बाय करें BFIC कॉइन और यहाँ पर जो है वो अपनी सिटीजनशिप ले लें। ये सिटीजनशिप एक्चुअली बाय इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि कंपनी ने डिजाइन की है, एक्सप्लोर द वर्ल्ड ने ये डिजाइन नहीं की,
या इनोवेशन फैक्ट्री ने ये ऑफर्स डिजाइन नहीं की, बल्कि आप explore-the-world.io पे जाएंगे, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर आपको पता लग जाएगा कौन कौन से कंट्रीज हैं। और सेंट किट्स एंड नेविस है, डोमिनिका है, कैरेबियन कंट्रीज हैं। इनके पासपोर्ट जो है वो दुनिया के तगड़े पासपोर्ट्स में आते हैं। दुनिया का 25वें नंबर का, 28वें नंबर का, 30वें नंबर का पासपोर्ट्स है, उस तरह के पासपोर्ट्स हैं। तो आपके पास एक सेकंड सिटीजनशिप आ जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि आपके लिए ट्रेवलिंग आसान हो जाती है। आपका मूड हो कि चलो यार हम जापान चल के ये चीज अपॉर्चुनिटी देखते हैं या किसी को देते हैं, आपका मन चाहे कि यार स्पेन चल के ये काम करते हैं, आपका दिल चाहे कि यार बेगम बच्चों को उठाया और आज स्विट्जरलैंड चलते हैं, तो आपको ये पता है कि आपको वीजाज नहीं चाहिए। इसमें जो डिटेल्स हैं वो आप अपने सीनियर्स और अपलाइन से भी ले सकते हैं। सिंपल डिटेल यही है कि सिर्फ आपको 2000 BFIC कॉइन देने हैं। अगर आपको ये पूरा प्रोसेस करना है तो विद इन 6 मंथ जो है आपका केस प्रोसेस हो जाता है। मजेदार चीज ये है, और अगर आप फैमिली के साथ करें तो फिर आपको 3000 BFIC कॉइन देने पड़ेंगे। मजेदार चीज जो मैं आपसे कहने लगा हूं वो ये थी कि आप जब आप इसको खुद करने के लिए जाएंगे तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज के मार्केट में इन सिटीजनशिप्स के लिए 1,50,000 प्लस डॉलर्स लगते हैं, जबकि BFIC ये चीज ऑफर कर रहा है सिर्फ 2000 कॉइन में अकेले आदमी के लिए, और 3000 कॉइन में विद फैमिली, बेगम और बच्चों के साथ। तो पहली चीज आपको ये कि आपको वो 1.5 लाख प्लस डॉलर की बजाय जस्ट 2000 BFIC कॉइन देना है। और दूसरी जो जबरदस्त बात है वो ये है कि जब आप किसी और के थ्रू कर रहे हैं, जब आप किसी और सेकंड पर्सन के थ्रू कर रहे हैं, तो फिर आपको आपके लिए एक अननोन बंदे के साथ या एक एजेंट के थ्रू करने की निस्बत इनोवेशन फैक्ट्री के साथ, अगर आप इनोवेशन फैक्ट्री से एसोसिएटेड हैं तो फिर आपका ट्रस्ट और बिलीव लेवल और हाई होगा। और यहाँ पर जो शुरू में एप्लीकेशंस आ रही हैं उनका 3-3 महीने में प्रोसेस हो रहा है, जबकि अब रूटीन में 6 महीने में प्रोसेस होना है। तो ये एक जो एक्सप्लोर द वर्ल्ड है, एक अच्छा ऐसा प्रोजेक्ट है जो जिसके अंदर नए कंट्रीज ऐड होते जाएंगे, नई ऑप्शंस आएंगी इन्वेस्टमेंट्स की, वो नए कंट्रीज इस प्रोजेक्ट में ऐड होते रहेंगे। प्लस जो आपके एग्जिस्टिंग कंट्री है उनमें से अगर कोई अपनी ऑफर को क्लोज कर देगा, अगर कोई कंट्री कहता है कि अब हम मजीद हम पासपोर्ट नहीं इशू करेंगे, तो वो निकल जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि ये 5 कंट्रीज ही और हमेशा ये रहेंगे, नए कंट्रीज ऐड भी हो सकते हैं, इनमें से कंट्रीज निकल भी सकते हैं। तो ये अभी स्टार्ट में वो वाले कंट्रीज हैं जहां के अंदर जिनके पासपोर्ट बड़े स्ट्रेंथ वाले भी हैं, और जिनके अंदर कंपनी आपके साथ पार्टिसिपेट कर रही है आपको ये पासपोर्ट दिलवाने के लिए। और एक्चुअली शुरू में जब ये हुआ था तो ये लीडर्स के लिए था कि आप में से वो लोग जो लीडर्स हैं उनको अपने आप को और एक्सपेंड करना हो, तो और एक्सपेंशन के लिए उनके लिए ऑफर थी कि जिसके अंदर कंपनी अपना रोल प्ले करते हुए वो सिटीजनशिप जो है वो आपके लिए कोई 2000 कॉइन्स के अंदर आपके लिए पॉसिबल कर दे, ताकि आपके लिए दुनिया के दरवाजे खुल जाएं, आप कहीं पे भी सिर्फ टिकट लें और चले जाएं। तो ये एक अच्छा और जबरदस्त और शानदार प्रोजेक्ट था, और है माशाल्लाह, और आगे ग्रो कर रहा है। तो ये एक यूजिबिलिटी है कि दुनिया में आप फर्ज करें एक महीने में 1000 एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर लें अपना 2000 से, ठीक है, तो ये शायद 2 मिलियन बनते हैं। तो ये आपकी एक कंजप्शन है। सॉरी, ये अभी कितने बनेंगे ऐसे ही मैंने कहा कैलकुलेशन के लिए बता दूं कि अगर 1000 केसेस भी हर महीने आए फॉर एग्जांपल, तो 2000 कॉइन जो है उसकी कंजम्पशन है 20 लाख, 2 मिलियन। तो इस तरह का प्रोजेक्ट जो कि, और ये कुछ भी नहीं है, 1000 एप्लीकेशन इज नथिंग, जिस तरह से स्टार्ट हुआ है ये भी एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। एप्लीकेशन आ चुकी हैं। एप्लीकेशन में यहाँ पे एक पहला स्टेप होता है कि जैसे ही आपका पासपोर्ट रिसीव हो जाता है तो वो सेंड हो जाता है उस गवर्नमेंट को। जैसे अगर आपने डोमिनिका के पासपोर्ट के लिए किया है तो डोमिनिकन गवर्नमेंट को सेंड हो जाता है आपका पासपोर्ट। वो इसका वर्ल्ड चेक करते हैं, सिक्योरिटी चेक करते हैं कि कोई आपके साथ बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो उनको परेशान करें, उनकी सिक्योरिटी के लिए मसाइल पैदा करें। जब क्लियरेंस आ जाती है तो उसके बाद आपका बाकी का प्रोसेस जो है वो विद इन 3 to 6 मंथ हो जाता है। तो ये दूसरा प्रोजेक्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। स्क्रीन मेरी चलेगी शायद आपके पास से, मैं दोबारा शेयर कर देता हूं जी। तो ये दूसरा प्रोजेक्ट था। उसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट है, ये बड़ा अच्छा और शानदार प्रोजेक्ट है। ये इंश्योर्ड ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग आपको पता ही है, क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग होती है। क्रिप्टो में एक ट्रेडिंग स्पॉट होती है, और एक मेनली बात करें तो दूसरी जो होती है वो मार्जिन ट्रेडिंग या एफएक्स ट्रेडिंग टाइप की, फ्यूचर्स ट्रेडिंग। हर एक्सचेंज ने उसका अलग नाम रखा है। खुलासा ये है कि वो लिवरेज बेस होती है, जिस पर लिवरेज मिलती है आपको। आप $10 होते हैं लेकिन आप ट्रेड $100 की लगा लेते हैं, $50 की लगा लेते हैं, तो वो लिवरेज बेस्ड ट्रेडिंग होती है। उस लिवरेज बेस्ड ट्रेडिंग को करते हुए हमेशा हमें खौफ रहता है। जिन्होंने की है उनको पता है, और जिन्होंने नहीं की वो करके देख लें, उनको अंदाजा हो जाएगा। एक खौफ रहता है क्योंकि आप किसी भी वक्त पैसे लूज कर सकते हैं उस ट्रेडिंग में। बहुत रिस्की ट्रेडिंग होती है।
इवन के जब एक्सचेंजेस ऐसी ट्रेडिंग शुरू कराती हैं तो अब एक्सचेंजेस आपका पहले टेस्ट लेती हैं, हालांकि उनका कुछ जाता नहीं है। कोई एक्सचेंज अगर आपको ये अलाउ करे कि हाँ जी फ्यूचर मेरी एक्सचेंज पे आके आप ट्रेडिंग करें लिवरेज वाली, स्पॉट पे वो आपको कोई ऐसी आपका टेस्ट नहीं लेता, लेकिन लिवरेज पे वो आपके टेस्ट लेते हैं ताकि आपके पैसे ना चले जाएं, क्योंकि पैसे यूं उड़ते हैं इस ट्रेडिंग में जैसे फ्यूचर्स कहते हैं। एक रिस्की है लेकिन पूरी दुनिया कर रही है, और ये ट्रेडिंग वॉल्यूम स्पॉट से कहीं ज्यादा है जितनी ट्रेडिंग स्पॉट में होती है, क्योंकि दुनिया में सब लोग एक तरह नहीं सोचते। कुछ लोगों को ये पता है कि जहाज में बैठना रिस्क है, लेकिन उनको ये पता होता है कि उससे जल्दी पहुंच जाएंगे, तो इसलिए वो रिस्क लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं मैंने पैदल ही जाना है क्योंकि रिस्क कम लेना है, मैंने कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मैंने गाड़ी पे भी नहीं जाना, तो वो भी पहुंच ही जाएंगे लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। तो इसलिए पता होता है बंदे को। तो जो फ्यूचर्स करने वाले हैं अपना मार्जिन ट्रेडिंग या लिवरेज बेस्ड ट्रेडिंग करने वाले हैं, उनको पता होता है, उनके हौसले भी इतने होते हैं कि यार ठीक है मैं मैनेज करूंगा इसको। तो वो एक बड़ी क्वांटिटी है जो कि ये ट्रेडिंग करती है। ये जो कॉन्सेप्ट इस कंपनी का है इन शॉर्ट ट्रेडिंग का, वो ये है कि कोई भी बंदा किसी भी एक्सचेंज पर अगर लिवरेज ट्रेडिंग कर रहा होगा, और लिवरेज ट्रेडिंग में फायदा भी करेगा नुकसान भी करेगा, सब कुछ उसका अपना है, लेकिन अगर उसने अपने अकाउंट को अपने फंड को इंश्योर्ड कराया होगा, तो कोई ऐसा बुरा दिन जिस दिन उसकी ट्रेड उसके मिजाज उसकी तवक्कुआत उसके ख्यालात के अगेंस्ट चली गई और वो स्टॉप लॉस हिट कर गया, वो स्टॉप लॉस तो ट्रेड में होता है, वो लिक्विडेट हो गया, यानी उसका अकाउंट जीरो हो गया, तो ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि आपका $1,00,000 था आप जीरो हो गए, आपका $10,000 था आप जीरो हो गए। ये ट्रेडिंग में होता है लिवरेज बेस में। तो वो जीरो वाला दिन बहुत बुरा होता है, लेकिन उस बुरे दिन को भी अच्छा बनाने के लिए ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। अगर किसी ने इनोवेशन फैक्ट्री का ये प्रोडक्ट जो इंश्योर्ड ट्रेडिंग है ये वाला सब्सक्राइब किया होगा या इसका प्रीमियम पे करता होगा रेगुलरली, तो जिस दिन उसके साथ ये वाकया होगा, जिस दिन उसका अकाउंट लिक्विडेट होगा, वो उदास तो होगा पर उतना नहीं होगा, क्योंकि उसको 30% जो है वो फंड मिल जाएगा दोबारा ट्रेड करने के लिए, उसको कंपनसेशन मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, और आपको बताऊं कि आज के दिन से इसका प्रैक्टिकली जो है वो डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। मैंने बताया था ये लॉन्च प्रोडक्ट नहीं था, और आज के दिन में आज कोई जैसे ही एप्लीकेशन जो है वो लाइव हो गई थी, उसके बाद मैंने सुना जो कंपनी थी उनकी तरफ से मैनेजमेंट ने अपने पूरे स्टाफ को जो है ये पूरा बताया कि आप इंश्योर्ड ट्रेडिंग जो है इसके ऊपर वर्किंग को स्टार्ट कर दें। तो ये वो प्रोजेक्ट है जो आप समझें कि एक $5 ट्रिलियन डेली वाली इंडस्ट्री है लिवरेज बेस्ड, उसको ये फैसिलिटेट करेगा। आप समझ सकते हैं कि कितने हजारों लाखों के करीब ब्रोकर्स जो हैं, हजारों लाखों के करीब ट्रेडर्स जो हैं, वो इस प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे और इसके प्रीमियम पे करेंगे, और ये सारी पेमेंट्स BFIC कॉइन के अंदर होंगी। तो इस पे भी कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट करें, आपको पता लग जाएगा, अंदाजा हो जाएगा कितनी जबरदस्त तरीके से सप्लाई इसके अंदर कंज्यूम होती रहेगी और यूज होती रहेगी। और ये भी एक आम यानी एक मैसेज का प्रोजेक्ट है। इसके बाद पे प्लस है, थोड़ा सा इस पे मैं आपको हल्का सा बता दूं। ये आसान कॉन्सेप्ट इसका ये है कि एक कंपनी है जो जिसमें लोग काम करते हैं, वो कंपनी अपने मुलाजमीन को अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करती है, कैश में पे करती है, बैंकों में देती है, लेकिन और मुलाजमीन भी कैश लेते हैं बैंक्स में लेते हैं। अगर एक ऑफर मिले कंपनी को भी और एम्प्लॉयज को भी, कंपनी को ये ऑफर मिले कि अगर आप किसी को 1 लाख सैलरी देते हैं तो आपको 90,000 देनी पड़ेगी, और एम्प्लॉय से पूछा जाए कि अगर तुम्हारी 1 लाख तनख्वाह है तुम्हें 1,10,000 मिलेगी, तो आंसर विल बी यस। मुलाजिम भी कहेगा हाँ, लाख की जगह पे 1,10,000 आ जाए तो माहौल है, या 10 की जगह 11,000 आ जाएगा तो अच्छा है, 50 की जगह 55 मिल जाएगा तो क्या ही बात है। और इसी तरह जो देने वाला है जिसने सैलरी देनी है वो भी बड़ा खुश होगा, वो कहेगा लाख की जगह 90,000 जा रहा है तो क्या बात है, 50,000 की जगह 45,000 देना पड़ेगा तो क्या बात है। तो पे प्लस वो कंपनी है। अगर लोग पे प्लस के साथ इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज जुड़ेंगी, उसका फायदा ये होगा कि उनको 10% कम सैलरी देनी पड़ेगी, और जो एम्प्लॉयज होंगे उनको 10% ज्यादा सैलरी मिलेगी, और साथ बाकी सारे फीचर्स हैं जो कार्ड से लोग निकाल सकेंगे, सब कुछ कर सकेंगे। वो ये पे प्लस का पूरा कॉन्सेप्ट ये है। और ये होगा कैसे, ये डिटेल एक प्रॉपर आपको पे प्लस के प्रोजेक्ट में बताते रहेंगे। ये भी प्रोडक्ट जो इस वक्त बन रही है, तो ये प्रोडक्ट आप समझ रहे हैं ना, ये ऐसी प्रोडक्ट्स दुनिया में हैं ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, और यही यूनिकनेस है। हमेशा आपकी यूएसपी बिकती है, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट बिकता है, तो ये आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, ये आपकी यूएसपी है। आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं सारी की सारी जबरदस्त हैं, इस तरह से कि नई है मार्केट में। जब ये मार्केट में आएंगी, जैसे बी बॉन्ड्स बिल्कुल नई आइटम थी, आई हिट हो गई,
ETW एक्सप्लोर द वर्ल्ड बिल्कुल नई आइटम है, हिट हो गई। इसी तरह जब पे प्लस या इंश्योर ट्रेडिंग आप लॉन्च करेंगे तो ये भी आपकी हिट प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो अभी से पूछते हैं कि क्योंकि जाहिर है सैलरी देने वाले को भी 10% बच रहा है, लेने वाले को भी 10% बच रहा है पे प्लस की वजह से। तो ये एक जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसको स्कूल्स, कॉलेजेस, इदारे, कंपनीज, इंस्टीट्यूट्स, बैंक सब लेना चाहेंगे। तो एक मैस एडॉप्शन आपकी इस एक प्रोजेक्ट के जरिए से आपके पास आ जाएगी। तो ये एक प्रोजेक्ट है आपका। इसी तरह मेटा मॉल है, इस पे डिटेल में किसी दिन बात करेंगे दोबारा। अभी मैं सिर्फ इतना बता दूं कि अगर आप ये समझें कि एक ऐसा मॉल, जैसे आपने बड़े शॉपिंग मॉल देखे हैं जिनके अंदर बहुत चीजें होती हैं, लेकिन इसको और जरा बड़ा कर लें। इसकी एग्जांपल जो है वो आप मलेशिया के गेंटिंग हाईलैंड्स की तरह ले लें, जहां पर मॉल है, आप शॉपिंग कर सकते हैं और आप जो है वो कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप कैसीनोज में जा सकते हैं, आप स्टेडियम्स में जा सकते हैं। यानी इस तरह का एक मेटा मॉल है जो मेटावर्स के अंदर मौजूद होगा, मेटावर्स में क्रिएट होगा, ठीक है। मेटावर्स क्या है, ये भी एक अलग टॉपिक है, लेकिन आप ये समझें एक ऐसी दुनिया है जो इस वक्त बन रही है, जिस पे बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं। एक वर्चुअल वर्ल्ड है, और इस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, यानी मैं इसको एक जुमले में समेटूं ना, तो मैं आपको बताने लगा हूं, मेटावर्स वो चीज है कि आपका बच्चा कभी स्कूल नहीं जाएगा मगर MBBS कर लेगा घर बैठे बैठे, और उसको ये लगेगा और आपको भी ये लगेगा, हम यूज टू होंगे कि हाँ जी पढ़ रहे हैं। पूछेंगे आप उसे क्या कर रहे हो, कि मैं क्लासरूम में हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आप देखेंगे वो घर पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो पढ़ रहा होगा, उसकी सब चीजें हो रही होंगी। दिस इज कॉल्ड मेटावर्स। ये एक बड़ा लेंथी कॉन्सेप्ट प्रोसेस है। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा कि इन अपॉर्चुनिटीज और प्रेजेंटेशंस के दौरान में हम स्पेशल सेशंस ऐसे भी कर सके जिन पे किसी एक एक प्रोडक्ट के ऊपर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के ऊपर ही हम कर लें। तो मेटा मॉल का किसी दिन सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हम 1 घंटा 1.5 घंटा सिर्फ मेटा मॉल ही डिस्कस करेंगे और मेटावर्स ही डिस्कस करेंगे, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मेटावर्स समझ में आ जाएगी तो फिर मेटा मॉल की पावर भी आपको समझ आ जाएगी। तो ये भी आपका वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जो करेंसी है, हमारे मेटा मॉल की करेंसी, इनोवेशन फैक्ट्री के और BFIC के मेटा मॉल की जो करेंसी है दैट इज BFIC। तो ये एक बड़ी कंजप्शन है, इसमें बड़ी चीजें इससे कनेक्टेड हैं, और उन सब के अंदर जो करेंसी यूज हो रही है वो BFIC यूज हो रहा होगा। एक्सचेंज ऑन का मैं पहले बता चुका हूं, ये एक्सचेंज ऑन भी एक इसी कंपनी का प्रोडक्ट है जहां पे BFIC यूज होता है। जब आप ट्रेड करते हैं तो एज ए गैस फीस BFIC इस्तेमाल होता है। तो कोई भी दुनिया के लोग आएंगे, अभी 200 के करीब पेयर ट्रेड होते हैं, और पेयर बढ़ जाएंगे और कॉइन आ जाएंगे, उन कॉइनों के खरीदार और बेचने वाले भी आ जाएंगे, और साथ ही जो फीस है वो BFIC में कटती रहेगी। फिर इसी के ऊपर लिक्विडिटी जब आ जाएगी तो आप यहाँ पर लीवरेज भी कर सकेंगे, लीवरेज की वजह से भी जो बाइंग सेलिंग होगी उसमें भी BFIC कटेगा। तो ये सारा BFIC की यूजिबिलिटी का एक प्रोजेक्ट है। जोकर्स एक प्रोडक्ट है, जोकर्स बिल्कुल टिकटॉक आप यूज करते हैं तो टिकटॉक से एडवांस फीचर्स के साथ वाला प्रोजेक्ट है जोकर्स। इसके अंदर अच्छी बात ये होगी कि टिकटॉक पे हम वीडियो बनाते हैं, चलाते हैं, हमारा बिजनेस मॉडल पैसों वाला नहीं बनता। लेकिन जोकर्स के अंदर ये है कि हमें जो जो टिकटॉकर्स हैं जो अपनी वीडियोस बनाते हैं, चलाते हैं, उनको जो है वो इंसेंटिव मिलेगा, उनको पैसे मिलेंगे। किसी की वीडियो को ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं उसको पैसे मिल रहे होंगे, किसी की फॉलोअर्स ज्यादा हैं उसको पैसे मिल रहे होंगे, जो साइन अप कर रहा है दूसरों को साइन अप के लिए रिकमेंड कर रहा है उसको पैसे मिलेंगे। तो ये, और वो पैसे मिलेंगे BFIC की शक्ल में, ठीक है। तो वो जो है वो भी एक BFIC की यूजिबिलिटी या इकोसिस्टम का हिस्सा है जोकर्स। ये अच्छा प्रोडक्ट है। और आपके अगर इलम में हो के जो इंडियन सेलिब्रिटी हैं, एक्ट्रेस हैं नूरा फतेही, तो जोकर्स की ब्रांड एम्बेसडर जो है उनको लिया गया, इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी के ऊपर वो आएंगी। तो ये आपका जो है जोकर एक प्रोडक्ट है इसी हवाले से। फिर लव वॉलेट है, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है आपका, एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। इस डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो है ये आपकी BFIC की ब्लॉकचेन के ऊपर जो टोकन जनरेट होंगे उन टोकन्स को रखने के लिए सहूलत के तौर पे काम आएगा। और वो टोकन्स मतलब ब्लॉकचेन के ऊपर भी बड़ी शानदार ब्लॉकचेन है, जो 4th जनरेशन वाली ब्लॉकचेन है, जो अभी तीसरी पे हम चल रहे हैं, चौथी का 4th जनरेशन वाली जो है वो लॉन्च होने वाली है। तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि जो टोकन जनरेट होंगे वो लव वॉलेट के साथ, लव वॉलेट में सेंड होंगे, लव वॉलेट से वहां जाएंगे, और उसमें जो फीस, गैस फीस होगी तमाम टोकन्स की भी, वो सारी की सारी BFIC में ही कटेगी। तो ये लव वॉलेट बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, और ये मेरा ख्याल है कि शायद अगले 1-2 दिन में या 1-2 घंटे में लॉन्च होने वाला है, वो आपको न्यूज मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। मेटा P2P प्रॉपर्टी का एक कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है।
अगर जैसे P2P ट्रेडिंग आप करते हैं, लोगों से खरीदते और बेचते हैं क्रिप्टोज, इस तरह एक प्लेटफॉर्म होगा जो P2P की प्रॉपर्टी का है, जिसके अंदर लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे और बेचेंगे आपके समझ लें कि इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के ऊपर आपके लिए एक जबरदस्त इंसेंटिव है, बहुत ही अच्छा इंसेंटिव होगा। जो रियल एस्टेट का काम करते हैं उनको बहुत मजा आएगा इस प्रोडक्ट की वजह से। तो ये प्रोडक्ट भी अंडर डेवलपमेंट है, जैसे इसके बारे में कोई वाजिया अपडेट्स आएंगी वो आपके साथ शेयर हो जाएंगी। इसके अलावा एक क्रिप्ट्यूब है, यूट्यूब से पैसे तो मिलते हैं जो भी यूट्यूब पे वीडियो चढ़ाता है, यहाँ क्रिप्ट्यूब है जहां पर देखने वालों को भी पैसे मिलेंगे। हम देखते हैं तो हमें पैसे नहीं मिलते, लेकिन क्रिप्ट्यूब वो प्रोडक्ट है, ये भी इन डेवलपमेंट है, जहां देखने के पैसे मिलेंगे। आपने कितने घंटे देखी, कितने मिनट आपका वॉच टाइम है, उसके भी पैसे मिलेंगे। तो ये बड़ा अच्छा यूनिक प्रोडक्ट है और इसके अंदर भी BFIC की यूजिबिलिटी है। इसके अलावा गेमिंग्स है, टाइम टू ट्रेवल एक प्रोजेक्ट है, मेरा ख्याल है कि इसकी 20, 22, 25 को कहीं इसकी भी लॉन्च है। प्रोडक्ट आपकी इस महीने में मैं बता दूं कोई 50% ज्यादा लॉन्च हो जानी है, ऑल आर रेडी। तो जो टाइम टू ट्रेवल है बड़ा मजेदार है, इसके जरिए से आप BFIC पे करके किसी भी कंट्री में टिकट बाय कर सकते हैं, एयरलाइन का किसी कंट्री में होटल बुक कर सकते हैं, जो रेंटे कार या रेंट पे कार गाड़ी ले सकते हैं, ये सारा इसके अंदर मौजूद है और इसकी लॉन्चिंग भी जस्ट इन अ फ्यू डेज है। तो ये भी वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अच्छी खासी BFIC की कंजप्शन है। ठीक है, ट्रम्प कार्ड है, ये आपको पता ही है, 500 बिटकॉइन 20% डिस्काउंट पे दिए थे। कभी भी कंपनी ट्रम्प कार्ड फेंक सकती है और लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा भी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम इस सेशन को चूंकि क्लोज करना है तो मैं समअप करके ये नतीजा निकालते हैं हम कि इस कंपनी के पास अपने कॉइन के लिए रियल प्रोजेक्ट्स हैं, रियल आइडियाज हैं। जब रियल आइडिया होता क्या है, किसी भी कामयाब बिजनेस के पल्ले होता क्या है भाई, यही होता है, आइडिया ही होता है। आप एक, बल्कि अभिषेक का एक एड देखा करता था मैं टीवी के ऊपर, बचपन से ही हम देख रहे हैं, बल्कि व्हाट एन आइडिया सर जी। तो आइडिया ही बिकता है भाई। तो ये आइडियाज हैं सारे, आपका आइडिया ही चलता है, आइडिया ही बिकता है, और अच्छे आइडियाज हैं, उनको अच्छे तरीके से डेवलप भी किया गया है, अगले भी अच्छे तरीके से डेवलप हो रहे हैं। तो आप इस चीज की पूरी उम्मीद रखें कि आप जो BFIC है इसका एक ब्राइट फ्यूचर है। ये बिल्कुल ऐसे क्वाइंस की तरह नहीं है कि जो कभी भी आपको लड़खड़ा जाए और फिर आपको जमीन पर गिरा मिले, बल्कि ये एक अच्छा यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैक्सिमम यूजिबिलिटीज आज के दिन भी मौजूद हैं और आगे भी कॉन्टिन्यूसली। मेरा नहीं ख्याल कि किसी कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर लाखों डॉलर लगते हों, इस कंपनी में लाखों डॉलर खर्च होते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट पे, ऐसे आइडियाज के ऊपर, इनोवेटिव आइडियाज के ऊपर और रियल लाइफ की यूजिबिलिटीज के साथ कनेक्ट करने के ऊपर। तो ये एक प्रेजेंटेशन इतनी थी, थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर कर दूं इस कंपनी की कम्युनिटी के हवाले से। इस कंपनी का चूंकि एक मिशन रहा है, क्योंकि साथ टीम भी है, सारी चीजें हैं, एंटरटेनमेंट भी है और लर्निंग भी है। तो अभी एक जो है क्रिप्टो हुई थी एक्सपो में दुबई में 2022 में, इसी साल के अंदर, उसमें प्रॉपर तरीके से पूरी टीम के साथ जो है वो कंट्रीब्यूट किया था इनोवेशन फैक्ट्री ने इस क्रिप्टो एक्सपो में, जो 16-17 मार्च को दुबई में हुई थी। ये आप उसकी पिक्चर्स देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो क्रिप्टो के डिफरेंट इवेंट्स में इनोवेशन फैक्ट्री पार्टिसिपेट करती है अपनी टीम्स के साथ, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट है, और आपने देखा यहाँ पर जो है बुर्ज खलीफा के अंदर लॉन्चिंग सेरेमनी, सॉरी बुर्ज खलीफा के अंदर जो इवेंट था अरमानी के अंदर, और डेजर्ट सफारी, ये सारी पिक्चर्स आप उसकी देख रहे हैं। और इसके अलावा इस कंपनी ने अपने आप को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में पहली बारी किसी क्रिप्टो की जो नेटवर्क की कंपनी है, क्रिप्टो नेटवर्क स्टेकिंग माइनिंग कंपनी, उसने ब्रांड एम्बेसडर नहीं लिए, लेकिन ये कंपनी अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर्स पूरी दुनिया से हायर कर रही है। अभी तक जो 3 हायर हो चुके हैं, हमारे साथ एसोसिएट हो चुके हैं, उनमें से एक ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेजेंडरी बॉलर हैं वसीम अकरम, आप सब जानते होंगे जो क्रिकेट खेलते हैं, उनको पता है, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं इनोवेशन फैक्ट्री के। और उसके बाद जो 2 इंडिया से हैं, दे आर द लेजेंड संजय दत्त एंड नूरा फतेही, ये दोनों ब्रांड एम्बेसडर्स हैं इनोवेशन फैक्ट्री के पैनल पे, एसोसिएटेड हैं इनोवेशन फैक्ट्री के साथ। और ये आपको बहुत जल्द नजर भी आएंगे। मुझे नहीं पता कि आपको थाईलैंड वाले इवेंट में मिलते हैं, मुझे नहीं पता आपको दुबई वाले इवेंट मिलते हैं, बट आप, मुझे नहीं पता आपको अमेरिका वाले इवेंट में मिलते हैं, जो उमर भाई ने बताया है कि EGW के बाद आ रहा है। तो कहाँ आपकी इनसे मुलाकात हो पाएगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो है वो इनको बहुत जल्द कंपनी के पैनल से यहाँ से देख सकेंगे।
और इस कंपनी के अंदर जो हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं वो बड़ी कंपनीज हैं, AWS, Fireblocks, एस्पे, DigitalOcean, BitGo और बहुत ज्यादा, जिनके हमने यहाँ पर उनकी जो पॉलिसीज हैं उनकी वजह से नाम शेयर नहीं किए। तो एक बड़ी कंपनी के साथ आप जुड़ने के लिए जा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो आप समझ जाएं, और अगर आप पुराने हैं तो तब भी आपको पता होगा। मैं बल्कि हमेशा अप्रिशिएट करता हूं, और उमर भाई की ये बात हमेशा मैं बिल्कुल सीरियस लेता हूं कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि ये दिल में समाती है, अकल में नहीं। तो आज की तरफ से, मेरी तरफ से इतना ही। उमर भाई हमारे साथ हैं, प्लीज उमर भाई। जी वेलकम ऑल ऑफ यू, होप ऑल आर गुड। तो मैंने तो आज बस एक न्यूज़ ही शेयर करनी थी। तो न्यूज़ ये है कि जी 20 तारीख की जो हमारी जूम मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि उसमें लाइव जो है वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर वसीम अकरम साहब आ रहे हैं। ठीक है, 20 तारीख की जूम मीटिंग में। दूसरा ये जो अपना डेक्सा और लव वॉलेट, ये 20 तारीख को उनके शुभ हाथों से लॉन्च होने जा रहे हैं दोनों प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और जो असल गुड न्यूज़ है वो उनके मुंह से हम शेयर करवाएंगे, अगर तो एज पर कमिटमेंट आप लोगों ने कमिटमेंट फुल की, और हमने सोचा कि वो आपको गुड न्यूज़ देनी चाहिए। गुड न्यूज़ तो खैर छोटा लफ्ज होगा, वो बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो अगर तो आप लोग उसको मानेंगे, अपना जो टारगेट है आपका डेली न्यू मेंबर्स वाला वो अचीव करते हैं, तो कंपनी आपको वो सरप्राइज देगी, बड़ा सरप्राइज है। तो मेरी तरफ से खैर इतना ही है, अभी ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से मीटिंग को वाइंड अप किया जाए। जी शाह जी। जी उमर भाई, और किसी लीडर को मैं चाहूंगा कि आप माइक खोलें प्लीज। किसके कॉल है? ठीक है, वो बाकी तो खैर लीडर्स को रहने दें आज। जैसा कि पता है लेट हो गए हैं, और सिस्टम अभी अपग्रेड हुआ है, जो अपडेट हुआ है, जो भी उसमें अपग्रेडेशन चल रही थी कंप्लीट हुई है, और उसके अभी बहुत ज़्यादा लोड है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का एक्टिव हो चुका होगा, सारा सिस्टम स्मूथ होगा, लेकिन जिनका नहीं हुआ उनका भी थोड़ी देर तक हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है इतने 4-4.5 लाख लोग एकदम जब उसके ऊपर आए हैं तो सिस्टम पे लोड पड़ता है। तो एनीवेज गायद, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। 20 तारीख वाली मीटिंग का जरा इम्पोर्टेंट है, उसका जरा इंतजार करें। बाकी कल